इंतजार के लिए सब कुछ बिल्कुल इस तरफ आइए, इस तरफ। अरे सुंदरी, रुक कर भाइयों का गुस्सा उतारो ना। सुंदरी मत जाओ ना। इस जेल में कितना वक्त बीत गया, कोई औरत। मैं तुमसे भीख मांगती हूँ, मैं तुमसे भीख मांगती हूँ। मुझे दे दो, मुझे दे दो, मैं कुछ भी करने को तैयार। बस तुम मुझे अपनी जान भी दे दो। उस्ताद, चेला तैयार है। तुम्हारे इस तरह कृपया थोड़ा इंतजार कर। बुफान, उस्ताद, मैं कभी ना ही सोचा था पिछले 3 सालों से तुमने अग्निवादाल यमराज के सारे हुनर सीख लिए। तुम मार्शल आर्ट्स के अद्भुत प्रतिभा हो। चला ये बुफान तीन गुरु की शिक्षाओं के लिए आभारी है, कभी नहीं भूलूंगा। 3 साल पहले तुम्हें करात पंसैयगा और तुम हम तीनों के साथ एक कतरी मेहंदी। ये हमारी किस्मत थी। तुम्हारे बारिस्ता ने तुम्हें दुनिया की मार्शल आर्ट्स सिखाई। मैंने तुम्हें व्यापार का तरीका सिखाया। तुम्हारे तीसरे उस्ताद ने तुम्हें महान चिकित्सा सिखाई। लेकिन आज तुम जेल से रिहा हो रहे हो। इन 3 हुनर के साथ तुम दुनिया का राजा बनोगे। तीन गुरु मेरे माता पिता के समान है। चेला हमेशा आपका आसन बनेगा। ये आदेश सुनो। चेला यहाँ है। शांत रहो, शोर मैट मचाओ। ये बुफान आदेश सुनो। चेला यहाँ है। आज से तुम मेरी जगह लोगे, ड्रैगन भवन का स्वामी बनोगे। इस टोकन के साथ हजारों सदस्यों को आदेश दे सकते हो और सबसे ऊपर रहोगे। ये बुफान आदेश सुनो। ये कार्ड मेरी तिजोरी की चाबी, 10 खरब की संपत्ति और 3 समूह अब तुम्हारे होंगे। ये बुफेन आदेश सुनो। आज से तुम भाई चाहो चिकित्सा भवन का स्वामी बनोगे। ये टोकन मेरी उपस्थिति जैसा है। तीन गुरु, ये सब बहुत कीमती है। मैं जब कहा तो रख लो। हम तीनों भाई अब आराम से रिटायर होना चाहते हैं और तुम हमारे इकलौते वारिस। लेकिन नहीं, कोई लेकिन नहीं। उस्ताद का आदेश मानना होगा। अगर बात नहीं मानी तो मैं गुरु का रिश्ता तोड़ दूंगा। कभी नहीं भूलूंगा। ये बुफान, अब तुम जेल से बाहर जा सकते हो। ये बुफान, पत्नी, ये बुफान, काफी समय हो। पत्नी, तुम मुझे जेल से लेने आई हो ना? चलो अब घर चलते हैं। इसे देखो और यहाँ दस्तखत करो। ये सब क्या है? कहा ना दस्तखत करो। इतनी बकवास क्यों कर रहे हैं? तलाक, ये क्या हो रहा है? तुम्हें क्या लगता है क्या है? मैनेजर चेन एक लिस्टेड कंपनी के मालिक हैं, एक कैदी जो अभी जेल से छूटा है। क्या तुम्हें लगता है तुम उनके लायक हो? रोशवे, क्या ये तुम्हारा फैसला है? हाँ, बेहतर होगा कि शांति से अलग हो। शांति से अलग होना? 3 साल पहले मैं जेल कैसे गया? क्या तुम सब भूल गई? मुझे परवाह नहीं। तुम जेल कैसे गए? हम दोनों के बीच जमीन आसमान का फर्क है। मैं बहुत ऊंचाई पर और तुम एक बंद। सच में एक पैर अभी और हमारे जैसे बेकार के साथ नहीं रहना। मैंने कभी नहीं सोचा था कि जिस पर मैंने सबसे ज्यादा भरोसा किया, 3 साल का लंबा समय इंतजार किया,
मैंने तुम्हारे लिए सब कुछ कुर्बान कर दिया और बदले में मुझे ये सिला मिला। मैं आपसे भीख मांगता हूँ। जीजा जी, आपको मेरी मदद करनी ही होगी। उसने मेरा चेहरा नहीं देखा, बस आप कह दीजिए कि ये सब आपने खुद किया। ज्यादा से ज्यादा 3 साल में आप बाहर आ जाएंगे। मेरी शादी होने वाली है। मेरे साथ कुछ गलत नहीं होना चाहिए, वरना मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो गई है तो मेरा क्या मेरी जान की कोई कीमत नहीं है? ये बूफैन, ज्यादा भाव मत खाओ। अगर तुम हमारे छिन परिवार के घर जमाई ना होते तो क्या तुम इतने बड़े घर में रह पाते? तुमने क्या कहा? अगर मैं जेल चला गया तो तुम्हारी बहन का क्या होगा? वो फैन, मैंने बहुत सोचा। तुम्हें नहीं पता। मेरा भाई सिंह परिवार का वारिस है। हमारा परिवार उसके बिना बर्बाद हो जाए। मैं तुमसे भीख मांगती हूँ। 3 साल बाद मैं तुम्हें शान जेल से बाहर ले आऊँ। उस समय हम मिलकर छिन परिवार संभालें और हमेशा साथ रहें। मैं तुम्हारे आगे झुकूंगी। मैं तुमसे विनती करती हूँ, अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तो मेरी मदद करो। सिर्फ इस बार, इस जन्म में नहीं, अगले जन्म मैं तुम्हें अपनी जान से ज्यादा प्लीज मान। अगर मैं जेल चला गया तो तुम्हारा क्या होगा? वो फैन, जरा सोचो, जब तुम बाहर आओ और मेरा भाई परिवार संभालो, तब हम अपनी अलग दुनिया बसे। उस समय मैं तुम्हें 2 बच्चे, लड़का तुम्हारे जैसे और लड़की मेरे जैसे। वो फैन, साल पहले की बात अब बीत चुकी है। 3 साल पहले, उसका जिक्र मत करो, वो तुम्हारी मर्जी। ये रहे 10 लाख, इसे समझो, तुम्हारा मुआवजा। $10 लाख, 3 साल जेल की हवा, तुम मुझे बस इतना दोगी? 10 लाख क्या कम है? तुम खुद को समझते क्या हो? 10 लाख बहुत होते हैं। क्या तुम 3 साल में इतना कमा सकते हो? और सुनो, अपनी औकात पहचानो। तुम बस एक बलात्कार हो। क्या कहा तुमने? क्या उसने कुछ किया? क्या तुम जानती हो तुम्हारे सामने कौन खड़ा है? पागल हो क्या? तुम कौन हो? क्या मुझे नहीं पता? हमारे छिन परिवार के घर जमाए बिल्कुल निकम्मे। अगर हमारा परिवार न होता तो तुम अब तक तचकों पर भीख मांगे। तुम $10 लाख भी नहीं चाहते। मुझे लगता है जेल में रहकर तुम पागल हो गए हो। मैं 3 साल तक जेल में रहा। मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि जो मुझे छोड़ देगी वो वही होगी जिसे मैंने सबसे ज्यादा प्यार किया, जिसके लिए मैं सब कुछ कुर्बान करने को तैयार था। छिन रोशवे, आखिर तुम्हारा दिल किस चीज का बना? क्या तुम बकवास बंद कर सकते? मैं बस तुमसे इतना पूछ रही हूँ कि तुम तलाक के कागजों पर साइन करोगे? साइन? बेशक मैं साइन करूंगा, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि आज से तुम्हारा छिन परिवार इसकी भारी कीमत चुकाएगा। देखो फैन, जरा अपनी हालत तो देखो। आखिर तुम्हें इतनी हिम्मत कहाँ कि तुम ऐसी बातें कर? बकवास बंद करो। हमारी मैनेजर छिन को डेट पर जाना है। जल्दी से साइन करो। ये $10 लाख तुमने खुद चुकाए, मुझे दोष मत दो। हम चलो यहाँ से। बाहर आओ। ओह, क्या ये जीजा जी नहीं है? बाहर आ गए। छिन यांग, मैं आपसे भीख मांगता हूँ। जीजा जी, आपको मेरी मदद करनी ही होगी। उसने मेरा चेहरा नहीं देखा, बस कह दीजिए कि आपने ये खुद किया। ज्यादा से ज्यादा 3 साल में आप बाहर आ जाएंगे। तुम यहाँ क्या करने आए हो? मैं तो बस आपको लेने आया हूँ। जीजा जी, ये 3 साल कैसे बीते? अगर तुम यहाँ किसी गलत इरादे से आए हो तो फौरन यहाँ से दफा हो जाओ। अरे, इन 3 सालों में आपका गुस्सा तो बहुत बन गया है। भाइयों, यही है वो जिसके बारे में मैं बता रहा था। मेरे बदले बलात्कार के जुर्म में जेल जाने वाले अच्छे जीजा जी। ओह जीजा जी, आपका बड़ा नाम सुना है।
जी चाची, आपको अंदाजा नहीं है आप हमारे दक्षिण पूर्वी शहर में कितने मशहूर हो चुके हैं। दक्षिण पूर्वी शहर के सबसे बड़े बलात्कारी। मैं दिल से आपका शुक्रिया अदा करता हूं। अगर आप ना होते तो शायद मैं अभी इस दरवाजे से बाहर आ रहा होता। मेरी बहन की एक बात पर आपने बलात्कार का इल्जाम अपने सिर ले लिया। बताइए, आपके दिमाग में कचरा भरा है या गोबर? हाँ? क्या तुम्हारा बकवास खत्म हुआ? देखो तुम कितने गुस्से में हो। क्या तुम मुझे मारना चाहते हो? 3 साल पहले तुम जी हुजूरी करते थे, एक बेकार घर जमाई बनकर। एक दिन पालतू कुत्ते की तरह खाना बनाना और कपड़े धोना। एक आदमी की कोई गरिमा नहीं। अब जेल में 3 साल बिताने के बाद तुम्हारी मुट्ठी भींचने की हिम्मत हुई। क्या तुम मुझे मारने की हिम्मत करोगे? क्या तुम्हें हिम्मत है? मैं अब बाहर आ गया हूँ। तुम्हारे अच्छे दिन अब खत्म हुए। आज मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगा। भाइयों, इस बलात्कारी को खत्म कर दो। तुम्हारे पास ये हुनर कब से आया? मैंने कहा था अब मैं वापस आ गया हूँ। तुम्हारे अच्छे दिन खत्म हो गए। तुम बस इंतजार करो। भाइयों, पीछे हटो। 3 साल हो गए। छिन परिवार पर मेरा जो कर्ज है उसे चुकाने का समय आ गया है। बूढ़ा, आज तुम्हारा ये घर गिरना है। मैं आखिरी बार पूछ रहा हूँ, जा रहे हो या नहीं? मेरा बेटा अभी तक वापस नहीं आया है। तुम कहते हो इसे गिरा दोगे, तो क्या गिरा दोगे? तुम्हारा बेटा कौन नहीं जान? तुम्हारा बेटा एक बलात्कारी। उसके आने से क्या है? ये प्रोजेक्ट दक्षिण पूर्व का राजा दो बिंगकुन साहब का प्रोजेक्ट। क्या तुम इसे रोक सकते हो? मेरा बेटा बलात्कारी नहीं है। वह बिल्कुल भी बलात्कारी नहीं है। ठीक है, अगर तुम अब भी नहीं गए तो हम इसे जबरदस्ती गिरा दें। मैं आज यहीं खड़ा रहूंगा। अगर तुम में हिम्मत है तो मेरे ऊपर से गाड़ी चढ़ा दो। दिखावा करने में बहुत ज्यादा मजा है। आज मैं तुम्हारी इच्छा भाइयों गिरा दो। देखता हूँ किसकी हिम्मत है। देखता हूँ किसकी हिम्मत है। पिताजी, बुफैन, तुम वापस आ गए। माफ करना पिताजी, मुझे आने में देर हो गई। तू कहां से टपक? तेरी इतनी हिम्मत, हमारे घर को तोड़ने की हिम्मत थी। तुम्हारी हिम्मत तो देखो। तो तुम वही बलात्कारी, ये बुफैन सजा काट के आए। मैं तुम्हें एक मौका देता, अपनी ये कबाड़ लेकर दफा हो जाओ। आजकल की बलात्कारी इतना उचित है, लगता है तुम मरना। मानिए इस लड़के को बड़ी और पुलिस को घर के इसे भी गिरना। कुमारी, आज के ग्रुप प्रोजेक्ट का आपका निरीक्षण कैसा रहा? जल्दी देखो आगे कोई चलो चल कर देखो। रुक जाओ। तुम्हें ये घर तोड़ने की इजाजत किसने? यहाँ कोई कानून नहीं। तुम इतने बड़े होकर एक बुजुर्ग को तंग कर, क्या तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आती? नहीं, ये गलतफहमी है। वह मेरे पिता हैं। तभी तो तुम्हें बलात्कारी कहते हैं। तुम्हारी शक्ल ही बदमाश हो। चाहे कोई भी जबरन तोड़फोड़ करे, कुल मिलाकर तुम्हें नियमों का पालन। नियम, छोटी बच्ची, तू रहने में ही भला, वरना थोड़ी देर में तुम पर खून के छींटे। निर्दोष लोगों को इसमें मत घसीटो। लड़के, क्या तुम जानते हो मैं कौन? मैं हुई भाई का। हम जो काम कर रहे हैं वह दक्षिण पूर्व का राजा कौन सा का कौन सा? वह दक्षिण पूर्वी शहर की सबसे बड़ी हस्ती है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? क्या तुम यहाँ हो रहे हैं? दो बिंगकुन, मैं भी देखना चाहता हूँ कि उसके आदमी को मारने पर वो क्या करेगा। रुक जा। कोई भाई आप आ गए। इस लड़के ने अभी हमारे आदमी और अब मुझे मारने चला। देखिए, उसे छोड़ दो। छोड़ो उसे।
छोड़ दिया। लानत है। बुफैन, तुम जल्दी जाओ, यहाँ मैं देख लूंगा। ये कचरा अभी तक यहाँ से गया नहीं है, तो मैं पहले कैसे जा सकता हूँ? मुझे लगता है कि तुम अब और जीना नहीं चाहते। इस लड़के ने भी कुन साहब का अपमान किया। तुम्हारी औकात क्या है जो हमारे दक्षिण पूर्व के राजा कुन साहब का अपमान किया? कोई भाई, ये लड़का बस एक बलात्कारी, अभी अभी जेल से। बलात्कारी? मुझे लगता है कि तुम जेल में पागल हो गए हो, किसी से भी उलझ रहे हो। आओ, तुम्हें एक आखिरी मौका देता हूं, इस थूक को चाट लो तो शायद मैं तुम्हारी जान बख्श दूं। आखिरकार तुम दुबिंग के कुत्ते ही तो हो। क्या कहा तुमने? आज अगर मैंने तुम्हें मार नहीं डाला तो मैं ये थूक चाट लूंगा। ठीक है, इंतजार करो। अभी भी लोगों को बुला रहे हो? हेलो, 3 मिनट के भीतर खुदाई स्थल पर आओ। हेलो। कुन साहब, भवन स्वामी अपने गृह नगर लौटा। ठीक है, मैं अभी वहां आता हूँ। मैं तुम्हें बताता हूँ, दूध साहब का एक कुत्ता भी तुम जैसे बेकार से ज्यादा कीमती है। ठीक है, यकीन नहीं है तो इंतजार करो। ठीक है, तो आज मैं तुम्हें होश में लाता। भाइयों, इसकी टांगे तोड़ दो। सब रुक जाओ। कौन साहिब, आप यहाँ कैसे? तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? ये डुलॉग इनो हमारे काम मैन बाधा डाले और हमारे भाइयों को पिता मेन बाजू ने सबक सिखाने वाला था। तुम्हारी इतनी हिम्मत, क्या तुम जानते हो ये कौन है? क्या ये वही छोटा सा अपराधी नहीं है? मैं मिस्टर ये तुम वही हो जिसके बारे में इन बादे उस्ताद ने बताया था। दुबिंकुन असदिनकिन यंग को तुमने हाई हराया था। एजे के लिए, मुझे बचाने के लिए शुक्रिया। एजे कल आप जैसी लड़कियां बहुत काम देखने को मिलती हैं। एजे यहाँ बहुत खतरा है आपको, आप यहाँ से चल जाना चाहिए। मुझे माफ कर दे एजे, मुझे गलतफहमी हो गई थी। सच तो यह है कि मैंने कुछ खास नहीं किया, तो अब मैं चाहती हूँ। मेरा नाम गुइफ है, फिर मालूम। दक्षिण पूर्व का राजा डुबिंकुन ड्रैगन भवन के स्वामी को प्रणाम करता है। आज से मैं आधिकारिक रूप से ड्रैगन भवन संभालूंगा। पूरा ड्रैगन भवन अबे मिलकर काम करेगा। भवन स्वामी के आदेश का पालन होगा। भवन स्वामी, ये जे तुमने बहुत बड़ी मुसीबत मोल ले ली है, क्या आज तुम्हें पता है? ये भवन स्वामी कैसे हो सकते हैं? घुटनों पर बैठो। दुबिंकुन, तुम दक्षिण पूर्वी शहर में काफी नाम कम रहे हो। तुम्हें आदमी बिना सोचे समझे तोड़ फोड़ कर रहे हैं और लोगों को पीट रहे हैं। मुझसे अनुशासन में कामी हुई, कृपया भवन स्वामी मुझे सजा दें। कौन साहिब? नहीं भवन स्वामी, मुझसे गलती हो गई। मैं चाहता हूँ। बस करो पिताजी, चलिए घर चलते हैं। पिताजी, जब मैं यहाँ नहीं था आपने बहुत कष्ट सहा। बुफैन, जल्दी रोशुए के पास जाओ, आज उसकी सगाई है, तुम्हें उसे रोकना होगा। पिताजी, मेरा और उसका तलाक हो चुका है। तलाक? कैसा तलाक? तुम बेवकूफ लड़के, उसे वापस लेकर आओ। पिताजी, बहुत सी बातें हैं जो आप नहीं जानते। छिन रोशुए, उससे अपना हिसाब मैं धीरे धीरे चुकता करूंगा। माँ, क्या मैं आज अंदर लग रही? मेरी बेटी आज सबसे खूबसूरत है। हाँ,
जरा वहाँ जाते ठीक है। मैनेजर। तुम्हारी छह बधाई। आखिरकार उस बेकार की जमाई से पीछा आज कुंवर तसाव के साथ सगाई, वाकई बहुत खुशी की बात है। शुक्रिया मैनेजर, आपका व्यापार अच्छा चले। भविष्य में हमारे छिन परिवार आपकी मदद की जरूरत पड़े। जरूर, बिल्कुल। तो मैं आप दोनों सदा शुक्रिया मैनेजर। वो कुंवर तो साव पधार रहे हैं। कैसे हैं आप? कुंवर तसाव। हमारी छिन के साथ सगाई पर कुंवर तो साव आज तोहफा लाए हैं। मोतियों के गहने, दिव्य जुड़ी बूटी, एक खाल कीमती पत्थर, एक विला का सेट। ये कुंवर दसाओ वाकई बहुत दरिया दिल है। मेरी बेटी को सपनों का राजकुमार मिल गया। दोनों वाकई एक सुंदर जोड़ी हैं। कुंवर तसाव और कुमारी छह रब ने बनाई। बेबी तीसाओ, तुम आखिर आ ही गए। बेबी बहुत अच्छा। बहुत ही बढ़िया, काफी रौनक है यहाँ। तुम बेकार इंसान, तुम यहाँ क्यों आए? क्या ये तुम्हारे आने की जगह है? मेरी पूर्व पत्नी की सगाई है, तो मुझे तो आना ही था। ये छोटा सा तोहफा लाया हूँ। ये घड़ी तुम्हारे लिए सगाई का तोहफा है। मैं दुआ करता हूँ सदा खुश रहो। मौत का तो ये वो फैन, तुम यहाँ तमाशा करने आए हो। नहीं, मैं तो बस तोहफा देने आया हूँ। बस एक मौत का तोहफा ही तो है। ये वो फैन, मैंने तुम्हें तलाक दी, अब मेरा पीछा कर। क्या मतलब है? कल इसी ने मुझे पीटा था, मैंने अभी तक बदला नहीं लिया, और तुम आज खुद यहाँ आ गए। तुम्हारी क्या औकात है मुझे रोकने की? कल तो बस एक शुरुआत थी। ओ बलात्कारी, तुम सच में बेशर्म हो। तुम आज यहाँ सिर्फ पैसे ऐंठने आए हो। मैं तुम्हें बता दूं, एक पैसा भी नहीं मिलेगा। तुम जैसे लोग सिर्फ सड़कों पर भीख मांगने के लायक हो। तुमने अभी मुझे क्या बुलाया? मैंने तुम्हें बलात्कारी बुलाया। क्या मैंने कुछ गलत कहा? पूरे दक्षिण पूर्वी शहर में कौन नहीं जानता कि ये बुफैन एक बलात्कारी है? कितनी शर्म की बात है। शुक्र है मेरी बेटी ने तुमसे तलाक ले लिया। मुंह पर एक सेट, पीठ पीछे दूसरा। तुम जैसे लोग सच में मरने के लायक हो। बस करो, ये जब हमारा तलाक हुआ तब मैंने तुम्हें हर्जाना दिया, तुमने खुद मना किया। अब तुम क्या पागल होने का नाटक कर रहे हो? बिल्कुल बेशर्म। अगर अपनी भलाई चाहते हो तो अभी किसी वक्त यहाँ से दफा हो जाएगी। जब आ ही गए तो ऐसे कैसे जा सकते? तो तुम ही आज के नायक हो। मैं काफी देर से तुम्हारा नाटक देखा, क्या खत्म हो गया? कुंवर तसाओ, आप उत्तेजित न हो। वह मैं उसे जान, वो मशहूर बेकार, वो मशहूर बलात्कारी लड़के, जानते हो मैं कौन? तुम्हारी औकात क्या है? मैं दक्षिण पूर्व का राजा हूँ। 100 परिवार का बड़ा। आज मेरी शादी के मंडप में हंगामा है, तो आज तुम यहाँ से तुम कौन? मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उसकी मुझे परवाह है। ये बुफैन मैंने बात था, जब तुम जेल में, हम दोनों हर दिन साथ नहीं, तुम्हारे जेल जाने से पहले हम दोनों साथ, बस तुम जैसे बेकार को पता। क्या तुम्हें पता है? इतने सालों से चल, फिर भी मेरी शादी के मंडप में हंगामा। तुमने अपने परिवार नाम मिट्टी में मिला, समझे? मूर्ख ज्यादा बोलने से मरते हैं। तुम्हारी अभी की ये बातें तुम्हें मारने के लिए काफी हैं। 10,000 बार जाओ, तुम्हारा ये तामझाम देख, जैसे तुमने पूरा दक्षिण पूर्वी शहर। ये वाकई बहुत मजेदार है। दक्षिण पूर्वी शहर मैं खरीद नहीं सकता, लेकिन तुम्हारे दो साव परिवार को खत्म करना बहुत आसान है। तुम वाकई बहुत मासूम हो। साव परिवार, ऐसी बात कहने की हिम्मत, यहाँ तक कि दक्षिण पूर्व के राजा कौन सा ये आसानी से पल भर में मेरा परिवार खत्म। तो क्या तुम जानते हो कि दु विंकुन किसके लिए काम करता है? किसके लिए? कहीं तुम ये तो नहीं कहोगे कि तुम्हारे लिए? हाँ, सही कहा, वो मैं ही हूँ। सब लोग सुनो, जरा ये बलात्कार कहता है कि कौन साहब इसके लिए काम कर। बच्चे जानते हो कौन साहब? कौन? मेरा तो साव परिवार में बहुत सम्मान है। तुम कहते हो वो तुम्हारे लिए काम करता है, तुम्हारी होगा। क्या यहाँ तमाशा करना बंद करो। इन पिछले कुछ सालों में क्या तुमने काफी बेइज्जती नहीं कराई? ये जेल के अंदर पागल हो गया है, बीमार है ये। जाकर इलाज कराओ। कहता है कौन साहब तुम्हारे लिए काम करते हैं। तुम ये क्यों नहीं कहते कि स्वर्ग की रानी तुम्हारे पैर धोती है? क्या ये मजाक है? बिल्कुल मजाक है। वो फैन जानते हो तुम अभी क्या लगे? एक बंदर, एक नंगा बंदर जो हमें तमाशा देखे। ए लड़के, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुम सच में बेवकूफ हो या नाटक। मैं तुम्हें एक मौका, तुम अभी घुटनों पर बैठ और मुझे 100 बार, मुझे एक बार दादाजी कहो,
तो मैं तुम्हें छोड़ कैसा रहे? क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें पुकारूं? क्या तुम इसे झेल पाओगे? जैसे बेकार भला मैं क्या नहीं झेल सकता? ठीक है, तुम मुझे मौका दे रहे हो तो मैं भी तुम सबको एक मौका देता हूँ। तुम छिन परिवार वाले सब ध्यान से सुन लो। तुम्हें 3 दिन का समय देता हूँ। इन 3 दिन के अंदर घुटने टेक कर मुझे 100 बार माथा टेको और घुटनों के बल माफी मांगो, वरना तुम्हारे जीने के सारे रास्ते बंद कर दूंगा। क्या तुम पागल हो ये बुफेन? तुम खुद को समझते क्या? मुझे माथा टेक कर माफी मांगने को कह रहे हो और हमारा रास्ता रोकने की बात। अभी तुम्हें वहाँ की बीमारी तो नहीं हो गई? ये कोई वहम की बीमारी नहीं है, वो तो सच में पागल है। तुम बीमार हो, जल्दी अस्पताल में भर्ती हो जाओ। अस्पताल का खर्चा मैं दूंगी। तुम्हें बस इतना याद रखना है, 3 दिन का समय माथा टेक कर माफी मांगना है। और वो तो साहब, तुम्हारा हश्र भी उनके जैसा ही होगा। मैं तुम्हें भी 3 दिन देता हूँ। मुझे लगता है कि तुम अपनी जान से हाथ मैंने कभी नहीं कोई मेरे सामने इतना अभिमान और वो भी एक बलात्कारी। फिर से मुझे बलात्कारी कहा तो तुम्हारा चेहरा बिगाड़ दूंगा। गुस्सा है, तुम एक बलात्कारी। ये बात तो सब जानते हैं, आप बोलेंगे नहीं बलात्कारी 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 और हिम्मत है तो मार कर। ये बुफेन तुम पागल हो? तेरी तो तुम तुम्हारी औकात क्या है? मैं क्यों नहीं कर सकता? बेबी तुम कल का सूरज है यहाँ। ये तुम्हारी काबिलियत पर निर्भर है। बस ये कुछ मामूली लोग, बेहतर होगा कि मुझसे लड़ने ना हो। तुम अचानक इतने ताकतवर कैसे हो? ऐसी बहुत सी बातें हैं जो तुम नहीं जानते। लड़के तुम्हें कुछ तो लगता है कि तुम बुरी तरह से बेकार, लेकिन उससे क्या फर्क पड़ता? मैंने कहा कि तुम खत्म। तुमने क्या कहा? बदतमीज लड़के, मुझे छोड़ो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? ये आवारा कहाँ से आया? पापा इसे मार। मेरे बेटे को अभी छोड़ो। छोड़ दिया। तुम मौत को दावत दे रहे हो। क्या आपने ही मुझे छोड़ने को नहीं कहा था? पापा इसे मार, इसे खत्म कर। लड़के, दक्षिण पूर्वी शहर में मेरे बेटे को मारने की हिम्मत की। क्या तुम्हें पता है कि मौत क्या होती है? तुम वाकई अपने बेटे की तरह ही बेवकूफ हो। जिसका ऐसा बेटा हो वो खुद भी कोई अच्छा इंसान नहीं होगा। तुमने क्या कहा? मैंने कहा कि तुम कोई अच्छे इंसान नहीं हो। ये बुफेन तुम्हारी हिम्मत क्या? तुम जानते हो तुम्हारे कौन खड़ा है जो ऐसी बकवास कर रही है? ये वो हैं जो सिर्फ पैर पटक तो पूरा दक्षिण पूर्वी शहर कांप हो जाए। साउ समूह ओह, इतने शक्तिशाली, तो फिर पैर पटक कर दिखाओ ना। मैं भी देखना चाहता हूँ कि दक्षिण पूर्वी शहर कैसे कांपता है। ये बुफेन तुम ये बुफैन? तो तुम ही ये बुफैन हो। छिन परिवार का एक मामूली बेकार दामाद और इतनी बड़ी बातें करने की हिम्मत। इससे फालतू बात मत की, इसे सीधे खत्म कर। ठीक है, आ जाओ। तुम जैसे बेकार लोगों के साथ मेरा भी थोड़ा हाथ पैर खुल जाएगा। बहुत ज्यादा घमंड है, बहुत ज्यादा। आज मेरे बेटे की सगाई है, इसीलिए मैं तुम्हें अभी छोड़ रहा हूँ। लेकिन याद रखना, जैसे ही आज का दिन बीतेगा, मैं वादा करता हूँ कि तुम सलामत नहीं बचोगे। ठीक है, मैं इंतजार करूंगा। देखते तुम मेरा क्या बिगाड़ सकते हो। अरे पापा, उसने मेरी और रोशवे की सगाई में मौत का तोहफा। ये हमारे तो 100 परिवार का बहुत बड़ा। उसे छोड़ना मत। बस करो। क्या तुम्हारी सगाई में किसी की जान जाना जरूरी? आज मैं तुम्हें छोड़ सकता हूँ, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि कल भी तुम्हें छोड़ दूंगा। ठीक है, तो आज मैं आप दोनों को परेशान नहीं करूंगा, लेकिन मुझे आपको एक चेतावनी देनी है। तो छिन परिवार और तसाओ परिवार के बाप बेटे सब ध्यान से सुन लो। मैं तुम्हें 3 दिन का समय देता हूँ। हर कोई मुझे 100 बार माथा टेकेगा और माफी मांगेगा, वरना मैं तुम्हारा जीना हराम कर दूंगा। लड़के, तुम बहुत घमंडी हो। तुम्हें लगता है कि तुम 3 दिन तक जिंदा रहोगे? तो फिर देख लेंगे। मैं लगभग भूल ही गया था। शगुन के पैसे अभी नहीं दिए। मुर्दों के पैसे। पापा, उसने हमारा इतना अपमान किया और आपने उसे ऐसे। घबराते क्यों? क्या तुम्हें समझ नहीं आया? वो जानबूझकर तुम्हारी सगाई खराब करना चाहता है। वो तो एक फकीर है जिसे कोई डर नहीं है। चिंता मत करो, जिसने तसाओ परिवार को उकसाया है उसका अंत बहुत बुरा होगा। समझी? अब वो बेकार आदमी चला गया है, तो हमारे दोनों परिवारों की सगाई का क्या? शुभ मुहूर्त आ गया है, शुरू करो। दो बिंकुन, सुनो। 3 दिन बाद मेरे आदेश का पालन करो। छिन और 3 साओ परिवार को दक्षिण पूर्वी शहर से मिटा दो। जी। बुजुर्ग, कृपया एक पल रुकिए। तुम हो? मिस गो, ये बुजुर्ग कौन है? वो मेरे दादाजी।
ये मिस्टर ये मुझे उम्मीद नहीं कि हम इतनी जल्दी फिर मिले। मिस गो, आपके दादाजी का चेहरा ठीक नहीं लग रहा। ये एक अशुभ संकेत है। शायद उनका आखिरी वक्त आ गया है। तुमने क्या कहा? मैं कह रहा हूँ कि आपके दादाजी का आखिरी वक्त आ गया है। मिस्टर ये, भले ही हम एक बार मिले, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप मेरे दादाजी को ऐसा श्राप दें। नौजवान, देखो मैं कितना स्वस्थ हूँ, मेरा आखिरी वक्त कैसे आ सकता है? बिल्कुल दादाजी, आप बहुत स्वस्थ हैं और नियमित जांच भी करें, कोई समस्या नहीं है। मिस्टर ये, पिछली बातों की वजह से मैं वास्तव में आपकी सराहना करती हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप मेरे परिवार के बारे में ऐसी बातें करें। मैं बस ये देख रहा हूँ कि उनका बुरा वक्त शुरू है और चेहरे पर मौत है। उनकी आंखें धुंधली हैं। ये एक अशुभ संकेत है। एक दिन में वे बेहोश हो जाएंगे और 3 दिन में शायद उनकी मृत्यु हो जाएगी। बस बहुत हो। हमारे पास निजी डॉक्टर और ढेर सारे आधुनिक उपकरण, अगर दूसरे पता नहीं लगा तो क्या आप एक नजर में देख सकते? नौजवान, मैंने आप जैसे बहुत लोग देखे हैं, धोखा देने से सिर्फ अपना नुकसान होता है। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। मैं बाईचाओ भवन के भवन स्वामी सुन बाईचाओ का शिष्य हूँ। दादाजी, मुझ पर विश्वास करें। आपकी बीमारी का इलाज सिर्फ मैं कर सकता हूँ। सुन बाय चाओ महागुरु, सुन, इतने सालों से दुनिया से दूर, तुम कहते हो कि तुम उनके शिष्य हो। हम तुम पर कैसे यकीन करें? अगर यकीन नहीं है तो अंतिम संस्कार की तैयारी कर लो। मदद नहीं। रुक जाइए दादाजी, मैंने आपसे कहा था कि तोड़फोड़ उन्होंने ही रोकी। मुझे यकीन है कि आज जो वो कह रहे हैं उसका कोई ना कोई कारण जरूर हो। अभी के लिए उन्हें जाने दे। दफा हो जाओ। अभी मुझ पर यकीन नहीं है। एक दिन में खुद मेरे पास आओगे। जेल में 3 साल और 3 उस्तादों से सीखा। बड़े उस्ताद ड्रैगन भवन के मालिक सबसे ऊपर है। दूसरे उस्ताद के पास 10 खरब की संपत्ति है। तीसरे उस्ताद सुन बाईचाओ चिकित्सा संत है। उनमें से कोई भी देश को हिला सकता है और मैं उन तीनों की शक्तियों का संगम हूँ। आज से ये बुफैन का नाम पूरे देश में गूंजेगा। डॉक्टर, मेरे पिता की बीमारी को स्थिति ठीक नहीं है। बुजुर्ग को एक अजीब बीमारी में इसका पता नहीं लगा, लेकिन उनकी शारीरिक स्थिति को देखकर डर है कि वो। मैं तुम्हें किस लिए पैसे देता हूँ जब तुम बीमारी का पता भी नहीं लगा सकते? मिस्टर गू, मुझे वाकई खेद, मैं सच में इसका पता नहीं लगा। बुजुर्ग गू की बीमारी बहुत अच्छा है। कल तक तो वो बिल्कुल ठीक थे, आज अचानक बेहोश हो। जरूर कोई बात, जांच करो। अगर पता नहीं चल तो मैं तुम्हें अपने पिता के साथ दफन कर दूंगा। मैंने बस उन्हें देखा है। बुरा वक्त शुरू, चेहरे पर मौत। उनकी आंखें धुंधली पड़ गई हैं। ये एक अशुभ संकेत है। एक दिन में वो बेहोश हो जाएंगे और 3 दिन में शायद उनकी मृत्यु हो जाएगी। दादाजी, मुझे एक बात याद है। क्या बात है? मुझे शायद पता है कि दादाजी को कौन बचा। कौन है? मुझे 2 घंटे देना, उस व्यक्ति को ढूंढ निकाल। क्या ये भरोसेमंद? भरोसेमंद है या यहाँ आने पर ही पता चलेगा। जल्दी जाओ। किसी को ढूंढने में मेरी मदद करो, जल्दी। आपकी नूडल्स आ गई हैं, इसका आनंद लें। मिस्टर ये, आखिरकार मैंने आपको ढूंढ लिया। मुझे ढूंढ रहे हो, लेकिन क्यों? नूडल्स खाने के लिए? पिछली बातों के लिए मैं आपसे माफी मांगती हूँ, मुझे खेद है। नहीं 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 नहीं, गू खानदान की बड़ी बेटी की माफी मैं स्वीकार नहीं कर सकता। कल आपकी बात बिल्कुल सच हो गई। मेरे दादाजी आज अचानक बिस्तर पर गिर पड़े और अब वो बेहोश हैं। अच्छा, तो इससे मेरा क्या लेना देना? बिल्कुल आपसे लेना देना। आपने कल ही कहा कि आप इस बीमारी का इलाज कर सकते। हाँ, मैं इलाज तो कर सकता हूँ, लेकिन आपका ये जो बर्ताव है उसका इलाज मेरे पास नहीं है। Mr. ये आप फिक्र न करें। अगर आप मेरे दादाजी को ठीक कर देते तो मैं आपको $50 लाख दूँ, जो आपकी पूरी जिंदगी के लिए काफी। मिस गो, क्या आपको नहीं लगता कि आप अपने उन $50 लाख को कुछ ज्यादा ही समझ रही हैं? तुम जैसे नीचा, हमारी कुमारी तुमसे बात कर रही है, ये तुम्हारा स्वभाव है। मिस्टर, ये ऐसे कैसे बात कर सकते हैं? मिस्टर, ये मैंने आपके बारे में सब पता लगा लिया। आप 3 साल जेल में, और अब जब आप बाहर आए तो आपकी पूर्व पत्नी छिन रोशवे ने आपको छोड़ दिया। ये $50 लाख शायद आपको छिन परिवार में फिर से सिर उठाकर जीने में मदद करे। बुरा नहीं है, इतने कम समय में मेरी पूरी कुंडली निकाल ली। वाकई आप में काबिलियत तो है, लेकिन कल तक तो आपको मुझ पर यकीन नहीं था, तो आज अचानक यहाँ कैसे आ गई? मिस्टर, ये हमारा गो परिवार $10 खरब का समूह, जो तियनशुन समूह की सबसे बड़ी सहायक। अगर आप मेरे दादाजी की जान बचाने को तैयार तो आप जो चाहेंगे मैं आपको वो दूँ। तियनशुन समूह
ये बुफेन, आदेश सुनो। ये ब्लैक कार्ड मेरी तिजोरी की चाबी। 10 खरब की संपत्ति और 3 सुन समूह अब तुम्हारे हैं। तो तुम मेरे मातहत हो। सच कहूं तो मुझे तुम्हारा ये सीधा साधा स्वभाव पसंद है। सुनो मेरी बात, तुम्हारे दादाजी की बीमारी मैं आसानी से ठीक कर सकता हूँ, लेकिन तुम्हारी ये ईमानदारी अभी भी थोड़ी कम लग रही है। ईमानदारी? तुम्हें क्या चाहिए? तुम सीधे कह सकते हो। क्या चाहिए? क्या चाहिए? मैंने अभी सोचा नहीं है, जब सोच लूंगा तब बताऊंगा। ठीक है? ठीक है, पहले दादाजी को बचाओ। अगर वो ठीक हो गए तो तुम जो भी मांगे तुम्हें वही दूंगा। तुमने वादा किया है, मुकरना मत। जो भी मेरे बस में, मैंने जो वादा किया मैं उसे निभाऊं। चलो अब रास्ता दिखाओ, एक निवाला खा लो। कितना समय हो गया? ईफे ने कहा था कि दादाजी के लिए एक महारथी लाए, पर अब तक कोई खबर नहीं। वो ईफे किस महारथी को जानते? मुझे लगता है दादाजी इस पर शायद कर रहे हैं। मिस्टर ये कृपया ईफे, तुम आखिरकार वापस आ गई। क्या तुम नहीं गई थी दादाजी के इलाज के लिए प्रसिद्ध डॉक्टर को बुलाने? वो कहाँ है? यही वो प्रसिद्ध डॉक्टर है जिन्हें मैं बुलाना चाहती हूँ। क्या बस ये दूध के दांत वाला एक नौजवान? तुम क्या मजाक कर? क्या ये दादाजी की बीमारी है? ये तो पूरी तरह बकवास। जवान होने में क्या बुराई है? मुझे लगता है कि तुम लोग बहुत ज्यादा नीची नजर से देख रहे हो। बुजुर्गों की बीमारी का इलाज सिर्फ मैं ही कर सकता हूँ। तुम कितने अज्ञानी, ऐसी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो और कह रहे हो कि हम नीची नजर से देखें। ईफे, तुम ये क्या चीज उठा रहे हो? तुम कौन? ताऊ जी और दादाजी कल इनसे मिले। इन्होंने एक नजर में ही देख लिया कि दादाजी बीमार और भविष्यवाणी की थी कि दादा एक दिन के भीतर गिर जाएंगे। आज जांचना में ये सच साबित हुआ। क्या ये एक महान डॉक्टर है? क्या साबित? ये तो बस एक तुक्का लग गया। जरा इसकी हालत हो गई। क्या ये कहीं से भी डॉक्टर जैसा दिखता है? ये तो बेवकूफ है, बस मुफ्त का खाने पीने वाला है। मुझे बताओ तुम क्या चीज हो? बस बकबक किए जा रहे हो। क्या ये कभी खत्म होगा? मुझे लगता है कि तुम्हें थप्पड़ की जरूरत है। मुझे लगता है तुम्हें मार। ठीक है, तुम कहते हो कि तुम एक प्रसिद्ध डॉक्टर और मेरे पिता की बीमारी ठीक कर, तो मैं तुमसे पूछता हूँ, तुम्हें इस क्षेत्र में कितने सालों का अनुभव और तुम्हारे पास कितने सफल मामले हैं? जहाँ तक अनुभव की बात है तो कोई नहीं है, और सफल मामलों की बात करें तो वो भी नहीं है। कुछ भी नहीं। मैं आप सभी से सच कहूंगा, आज का दिन जब से मैंने डॉक्टरी सीखी है, पहली बार किसी का इलाज कर रहा हूँ। बुजुर्ग मेरे पहले मरीज हैं। तुमने तो मुझे हंसा। क्या तुम जानते हो तुम क्या कह रहे हो? मिस्टर ये आप बार बार कह रहे हैं कि आप मेरे दादाजी को ठीक कर सकते हैं, लेकिन अब आप कह रहे हैं कि आपका पहला इलाज। क्या आप कुछ ज्यादा ही कर रहे हैं? ये तो दुनिया का एक नौसिखिया जिसने कभी किसी का इलाज नहीं। वो दावा करता है कि वो उस बीमारी को ठीक कर, जिसे अंतर्राष्ट्रीय डॉक्टर भी नहीं करता। वो ये फेल, तुमने वाकई ये कहा। अगर मेरे पास अनुभव नहीं है तो क्या हुआ? बुजुर्ग मेरे पहले मरीज, तो क्या हुआ? मैं गारंटी देता हूँ कि बुजुर्ग गु का रामबाण इलाज होगा। ये बुफैन, तुम क्या कह रहे हो? मुझे तुम पर भरोसा नहीं करना चाहिए। तुम्हें यहाँ बुलाने के लिए इतनी मेहनत बेकार गई। ये बुफैन, तुम्हारा नाम ये बुफैन? हाँ मैं हूँ। तो तुम ही मुस्लिम परिवार का बेकार बलात्कारी है बुफैन। क्या बलात्कारी? हाँ बिल्कुल यही है। मैंने इसकी फोटो भी देखी। हमारे दक्षिण पूर्वी शहर की काफी मशहूर, इसे सब जानते हैं। ये वाकई बकवास। ईफे, तुम एक बलात्कारी को लाई, और वो भी ऐसा डॉक्टर जिसने कभी किसी का इलाज नहीं। तुम दादाजी का इलाज करवा रही हो। तुमने हमारे गो परिवार के नाम पूरी तरह कटवा दी। आप लोग भी बड़े दिलचस्प हैं। बूढ़े दादाजी बेहोश पड़े हैं और आप लोग मेरे बारे में चर्चा कर रहे हैं। मेरे दादाजी चाहे कितने भी बीमार, तुम्हारे जैसा बलात्कारी उनका इलाज। और अगर मैं कहूँ कि मैं चिकित्सा संत बाईचाव दुकान के मालिक सुन बाईचाव का एकमात्र खास चेला हूँ तो बकवास। तुमने अभी खुद कहा था कि तुम पहली बार इलाज कर, और अब कह रहे हो कि तुम बाईचाव के खास। मैं उनका शिष्य हूँ और मेरा पहली बार इलाज करना। क्या इन दोनों में कोई संबंध है? बस बहुत हुआ। तुम कितने घमंडी हो, एक बलात्कारी होकर इसको चिकित्सा संत का शिष्य बता। यहाँ से बाहर निकलो। जल्दी अपने इस महान डॉक्टर यहाँ से बाहर निकलो। जरा रुको रुको जरा। अब तुम और क्या चाहते हो? मैंने अपना फर्ज निभा दिया, अब तुम यहाँ से चले जाओ। गो ईफे, जब मैंने तुम्हारे दादाजी को बचाने का वादा किया है तो मैं इसे जरूर पूरा करूंगा। वैसे भी उनकी हालत बहुत खराब है, तो मुझे एक बार आखिरी कोशिश करने दो, शायद काम बन जाए। बकवास बन। तुम मेरे दादाजी को जरूर खाना का चूहा समझते। तुम कोशिश करोगे। मेरे दादाजी की बहुत इज्जत। क्या तुम जैसा धोखेबाज उन पे हाथ आजमाए? गो ईफे, क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा है? मैं तुम पर भरोसा करना चाहती हूँ, लेकिन तुमने खुद कहा कि तुम पहले कभी किसी का इलाज नहीं। अब मैं तुम पर कैसे भरोसा करूँगी? लड़के, दरवाजा वहाँ है। ठीक है, अभी यहाँ से उससे का इंतजार करो, वरना मैं तुम्हें डंडों से पिटवा कर बाहर फेंकूंगा। तुम्हें आखिरी कोशिश करने की बात समझ नहीं आती और खुद को बड़ा खानदान कहते हो। बहुत तुम्हारे परिवार के मामले से तुम्हारा कोई लेना देना नहीं। हमारी हिम्मत तो देखो है। लड़के को मारकर बाहर निकल। रुको, मैं खुद चला जाऊंगा। अरे तो बुफैन, तुम क्या कर रहे हो? जल्दी जाओ और उसे पकड़ कर लो।
लड़का पिताजी के कमरे में घुसने की हिम्मत कैसे की? वो इफे देखो, तुमने आस्तीन का संभाला, अगर उसने दादाजी को नुकसान पहुंचा तो क्या तुम उसकी जिम्मेदारी होगी? जल्दी से चाबियां दरवाजा खोल, दादाजी सबसे महत्वपूर्ण। मैं चाबियां ले लूंगा। ये बेटा, ये वो जल्दी बाहर आओ। ये बुफैन को बेवकूफी मत कर, तुम वापस जाना चाहते हो जेल की अपनी जिंदगी के बारे में सोचो। ओह बुजुर्ग बुजुर्ग, अपनी नालायक संतानों को देखो, वे नहीं चाहते कि मैं तुम्हें बचाऊं। चिल्लाना बंद करो। हटो हटो हटो, तुम रुक जाओ। अरे हिलो मत, बस एक सुई और। ये बुफैन तुम्हारी हिम्मत, तुम्हारी इतनी हिम्मत। हो गया, मैंने जो कहा था वो कर दिया। अरे मैंने तुम्हारे दादाजी को बचाया और तुम मुझे मार रही हो। तुम इसी के लायक हो, ये तुमने क्या कर दिया? बहुत अच्छे, आज मैं तुम्हें खत्म कर दूं। कोई है इसे काल कोठरी में डाल दो, और इसे अच्छा सबक से। रुको जरा, दादाजी को तो देखो। मैं कहाँ हूँ? दादाजी आप जाग गए। अब पता चला कि वो एक थप्पड़ कितना गलत था। पिताजी आप अब कैसा महसूस करें? मुझे उठने में मदद करो। आखिर मुझे किसने बचाया? तो सच में तुम ही नौजवान, लगता है तुम वाकई काबिल। बुजुर्ग, आपको अंदाजा नहीं कि आपको बचाने के लिए मैंने कितनी मशक्कत की है। आखिर तुमने किस तरीके से मेरे पिता का इलाज किया? अगर मैं बता भी दूं तो क्या आप समझ पाएंगे? इतने सारे प्रसिद्ध डॉक्टर भी कोई रास्ता, तो तुम जैसा मामूली इंसान पहली बार में ही किसी का इलाज कैसे कर? लड़के, आखिर तुमने क्या साजिश? बस करो, नतीजे देखो, प्रक्रिया के बारे में मत पूछो। ईफेई, इस नौजवान ने मेरी जान बचाई है, तुम्हें इसे अच्छे से इनाम देना होगा। आप चिंता न करें, उनका अच्छे से शुक्रिया अदा करो। पिताजी आप पहले थोड़ा आराम करें। डॉक्टर ये एक कप चाय माफी का प्रतीक है, मैं आपसे क्षमा मांगती हूँ। आपके गू परिवार ने मेरी धज्जियां उड़ा दी, फिर आपने मुझे एक थप्पड़ मारा। क्या एक कप चाय से सब ठीक हो जाएगा? तो डॉक्टर ये आप क्या चाहते हैं? गू ईफे, क्या आपने मुझसे वादा किया था कि अगर मैं आपके दादाजी को बचा लूं तो आप मेरी हर शर्त मानेंगे? क्या आपको अब भी याद है? बिल्कुल, हम गु परिवार के लोग ज़बान का पक्का है। लेकिन शर्त यह है कि ये मेरी क्षमता के भीतर होना। ये निश्चित रूप से आपकी क्षमता के भीतर है। डॉक्टर ये कृपया आप जानती हैं कि मैं हाल ही में अपनी पूर्व पत्नी द्वारा छोड़ा गया हूँ। अब मुझे बस एक पत्नी की कमी है। डॉक्टर ये मैं आपकी बात समझ नहीं पा। समझ नहीं आया। मैं चाहता हूँ कि आप मेरी पत्नी बने। डॉक्टर ये आपका ये मजाक थोड़ा ज्यादा ही बड़ा नहीं? अभी तो कहा था कि गू परिवार जुबान का पक्का है, 1 मिनट भी नहीं बीता और आप अपनी बात से मुकर रही हैं। तो मैं आपसे पूछती, क्या आप गंभीर हैं? हाँ मैं गंभीर हूँ। मैंने इसके बारे में काफी समय तक सोचा है। आप बिल्कुल मेरी पसंद की तरह हैं। ठीक है, मैं आपसे वादा करती हूँ। तुमने वादा किया है, अब मुकर मत जाना। ये पूरी जिंदगी के लिए है। अगर तुम पूरी जिंदगी कह सकते, मैं भी पूरी जिंदगी कह सकती हूँ। ठीक है, शानदार। ठीक है, कल हमारे गो परिवार में था, मेरे दादाजी के ठीक होने की खुशी में तुम मेरे साथ चले, सबके सामने इसका ऐलान करो। ठीक है, तो फिर हमारी अचानक मिली पूरी जिंदगी के लिए। चीयर्स। पापा अब आ गए। डॉक्टर ये आज आपको बुलाया है हमारे गू परिवार की दावत में। अगर आप न होते तो अब तक मैं शायद यमराज से मिल चुका हूँ। अब तो हम एक ही परिवार हैं। बुजुर्ग, गू औपचारिकता की जरूरत नहीं है। कैसा परिवार? कौन है तुम्हारे परिवार? तुम बस एक डॉक्टर जिसने इत्तेफाक से मेरे दादाजी को बचाया। तियांशुन समूह का गू परिवार। मैं गू परिवार का दामाद हूँ। तो क्या हम एक परिवार नहीं हुए? गू परिवार का दामाद क्या मतलब? बात यह है, आज जब सब यहाँ मैं घोषणा करना चाहती हूँ, बहुत जरूरी है। मैं और वो अब एक रिश्ते में, और वो मेरे मंगेतर हैं। तुमने क्या कहा? ईफे, वो कब तुम्हारा मंगेतर बन गया?
दादाजी कल जब बुफैन ने आपकी बीमारी ठीक बहुत मनमानी कर भू परिवार के अपने नियम भू परिवार के बच्चों की शादी की जानकारी देनी पड़ी क्या तुम्हें जानकारी दी तो हम अभी वही तो करेंगे। ये तुम बहुत जल्दबाजी कर रही हो। तुम मजाक कर रहे हो। क्या आप सबको पता है इसी बुफैन के असर तुम परिवार को बेकार 3 साल पहले उसने अपराध के लिए वो अभी जेल से छूटा है। वो ईफे को ऐसे अपराधी को अपना मंगेतर बनाया। तुम्हारा इरादा क्या हमारा गु परिवार दक्षिण पूर्वी शहर में कैसे? तुम बार बार वही कह रहे हो, वही इल्जाम लगा रहे हो। क्या तुमने देखा या सुना है? मैं ये बुफैन कभी ऐसा अपराध नहीं कर सकता। कुछ ही दिनों में मैं सारा सच सबको बता दूंगा। तुम 3 साल जेल में और अब कहते हो कि तुम अपराधी। क्या तुम किसी 3 साल के बच्चे को बेवकूफ बना रहे हो? बस बहुत हुआ, मुझे परवाह नहीं कि वो कौन। मेरा रुख बिल्कुल साफ है। दादाजी और गु परिवार के सभी सदस्यों का समर्थन चाहिए। गु ईफे तुम इसे बहुत आसान समझ रहे हो। हमारा गु परिवार 10 खरब का समूह तिएनशुन की सबसे बड़ी सहायक कंपनी हमारे समाज में बहुत प्रतिष्ठा है। मैं जानता हूँ डॉक्टर ये ने हमारे परिवार की मदद, लेकिन उनका पिछला रिकॉर्ड खराब है। अगर तुम उनसे शादी करती हो और ये बात बाहर फैल तो हमारे गु परिवार की इज्जत का क्या होगा? अगर इससे तिएनशुन समूह की कीमत पर असर पड़ा और तिएनशुन समूह ने हमें दोषी ठहराया तो हम इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। तुम चिंता मत करो, मैं वादा करता हूँ तिएनशुन समूह मुख्यालय को कोई आपत्ति नहीं होगी। हाँ वादा करोगे? तुम क्या वादा कर सकते हो? तुम्हें पता भी है तिएनशुन समूह क्या? तुम्हें जेल से आए अभी कितने दिन हुए तो इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो? मैं न केवल ये वादा कर सकता हूँ कि तिएनशुन समूह मुख्यालय को कोई आपत्ति नहीं हो, बल्कि गु ईफे के साथ मेरी शादी को मुख्यालय का पूरा समर्थन मिलेगा। इतना ही नहीं, मैं उनके सबसे महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट को तुम्हारे गु परिवार को दिलवा दूंगा। तुम बहुत ज्यादा ठीक है। लड़के अभी जो क्या तुम समझ तुम्हारे कहने का मतलब कि ये तिएनशुन समूह तुम्हारे खानदान का? हाँ सही कहा, तिएनशुन समूह मेरा ही है। तुम्हारी हिम्मत तो देखो। मुझे नहीं लगता कि तुम डॉक्टर, तुम एक पागल, दिमागी रूप से बीमार एक बड़े पागल। ये बुफैन तुम कुछ मत करो। पहले मुझे तुम्हारे हुनर पर यकीन, लेकिन अब लगता है कि तुम्हारा बस तुक्का लग गया था। मैं तुम्हें सलाह देता हूँ कि अपनी ये बकवास करने की आदत बदल लो। मुझे लगता है कि जेल में तुम पागल हो गए हो। तुम्हें कैसे पता कि मैं सच नहीं बोल रहा? क्या तुम्हें पता है तुम क्या कह रहे हो? तुमने अभी कहा कि तिएनशुन समूह तुम्हारा, तुम अपनी बेगुनाही साबित कर रहे हैं। आखिर तुम्हारी कौन सी बात सच? मेरा हर एक शब्द सच है। बस करो ये बुफैन, हमारा गु परिवार तुम्हारे दिखावे की जगह नहीं। तुम दिखने में तो इतने लापरवाह नहीं लगते, फिर ऐसी बेतुकी बातें क्यों कर रहे हो? तुम्हारी और ईफे की शादी मुझे मंजूर नहीं, चाहे वो खानदान हो या तजुर्बा। तुम दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। दादाजी मैंने बुफैन को जुबान दी, मैं सिर्फ उसी से शादी करूंगा। बकवास इस घर में मेरी ही चलेगी। अगर मैंने मना किया तो बस मना है। एक तलाकशुदा घर जमाई और ऊपर से एक अपराधी हमारे गु परिवार में आना चाहता है। क्या हमारा गु परिवार दुनिया के लिए एक मजाक बन जाए? कल तिएनशुन समूह दक्षिण पूर्वी ग्रैंड होटल में 1 खरब डॉलर्स की नीलामी की दावत देगा। अगर मैं काबिल हुआ कि तुम्हारे गु परिवार को ये टेंडर दिला सकूं, तो क्या मैं गु ईफे के काबिल हो जाऊंगा? ये एक मजाक है। हमारा गु परिवार हालांकि तिएनशुन समूह की सहायक कंपनी है। मैंने अंदरूनी जानकारी ली है। ये टेंडर तो साओ परिवार के लिए पहले से तय। हमारे जीतने की कोई संभावना नहीं। इसलिए तो मैं कह रहा हूँ, अगर मुझ में काबिलियत हो आपके गु परिवार को टेंडर दिलाने की। मैंने कहा ना, कोई संभावना नहीं। हमें तिएनशुन समूह के दूसरे नंबर का व्यक्ति जो मुख्य कार्यकारी है डू जिचिंग ने खुद बताया। आप इसकी चिंता मत कीजिए। मैं बस ये पक्का करना चाहता हूँ कि अगर मैं ये कर दूं तो क्या मैं काबिल हो जाऊंगा गु ईफे से शादी करने के? बिल्कुल। अगर तुम हमें ये 1 खरब का प्रोजेक्ट दिला दो और हमारे गु परिवार को सबसे बड़ा खानदान बना दो तो तुम मेरी पुत्री के लायक हो। ठीक है, तो कल का इंतजार करते हैं। पिताजी इसकी बकवास मत सुनिए, ये तो बस एक बेकार में खाक काबिलियत है। कल देख लेना, खुद पता चल जाएगा। ठीक है, कल मैं देखूंगा तुम कैसे चली। इस दस्तावेज को ध्यान से देखो, ये कल के तिएनशुन समूह की नीलामी के दस्तावेज हैं। कोई बड़ी गलती मत करना। इसमें देखने जैसे क्या? ये तो पहले से था। हमारे 200 परिवार कल तो बस एक औपचारिक। ये मामला बहुत गंभीर है। ये 1 खरब का प्रोजेक्ट है। इसे पाकर हम बन जाएंगे दक्षिण पूर्व का नंबर 1 परिवार। भले ही ये पहले से तय है, लेकिन यह औपचारिकता पूरी करनी ही होगी। समझ बाद में देख। मालिक आपने मुझे बुलाया? तो तुम तिएनशुन समूह के मुख्य कार्यकारी हो डू जिचिंग? जी हाँ मैं ही हूँ। आप मुझे छोटा दू कह सकते हैं। सुना है कल की करोड़ों की नीलामी पहले से तो साओ परिवार को दे दी गई है। क्या ये सच है? जी हाँ मैं आपको यही बताने वाला था। इसे बदलो, इसे गु परिवार को दे दो। पर क्यों?
बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने इसे पहले ही पास कर दिया है। आज से मैंने पूरी तरह संभाल लिया टियानचुन समूह को। अब यहाँ मेरा हुक्म चलेगा, बोर्ड को कोई आपत्ति नहीं होगी। ठीक है, जैसा आप कहें मैं अभी इसे करता हूँ। कल को परिवार ही जीतेगा। सुनो, कल की पार्टी में मैं भी आऊंगा। मेरी पहचान अभी गुप्त ही रखना। समझ गया? आज का ये अवसर खास है। दक्षिण पूर्वी शहर के रईस यहाँ टियानचुन समूह के मुख्य कार्यकारी चल भी यहाँ। तुम बस मेरे पीछे रहो और कुछ भी मत करो। लगता है तुम्हें कल की मेरी बात पर कि मैं तुम्हारी मदद करूंगा, जरा भी भरोसा नहीं है। जरा देखो तुम क्या कहते, मैं कैसे यकीन करूँ। ठीक है, बाद में तुम्हें एक सरप्राइज दूंगा। ये बेकार ही नहीं। लड़के ने तुम्हें बताया आज मेरे पास समय है, तुम्हें एक दिन और जो 3 दिन की मोहलत दी थी, अब बस 2 दिन बचे हैं। तुम क्या कह रहे हो बेकार? जरा देखो तो तुम्हारी औकात क्या है। ये दोनों कौन? ये मेरी पूर्व पत्नी छिनरोशु है और ये दसाओ परिवार का बेटा दसाओ शियाओलियांग है। सुना है इनके बारे में। दोनों दक्षिण पूर्वी शहर में मशहूर। यकीन नहीं होता ये तुम्हारी नहीं आ रही। अगर मैं गलत नहीं तो शायद किसी नाइट क्लब से लाए। हमारे चिन्ह, आपका चिन्ह परिवार एक प्रतिष्ठित परिवार। ऐसी बातें ना कहना ही आपके लिए बेहतर होगा। क्या मैंने कुछ गलत कहा? वो फैन की इस मामूली हालत को देखते हुए नाइट क्लब से औरतों को लाने के अलावा और कहाँ से ला? तुम वाकई गलत हो। वो गु खानदान की बड़ी बेटी गु यीफेई है। वो न केवल तुमसे अमीर है बल्कि तुमसे सुंदर भी है और वो अब मेरी मंगेतर है। तुम क्या पागलपन वाली बातें कर? ये परिवार की बड़ी बेटी तुम्हें पसंद करेगी। ये तो बस एक ख्याली प्लान। लड़के तुम वाकई अजीब यहाँ आ गए। क्या तुम भी शामिल टियानचुन समूह की नीलामी के दावत? उसकी क्या औकात? ऐसी उच्च स्तरीय दावत में आना वो सिर्फ एक बलात्कार। मैंने कहा ना, कुमारी गु मेरी मंगेतर है। उसकी हैसियत के हिसाब से ऐसी दावत में आना क्या ये सामान्य नहीं है? ठीक है, मैं भी देखना तुम अंदर कैसे जा। बस करो बेकार आदमी से फालतू बात करके। मैं तुम्हें बता, अगले साल आज तुम्हारी मौत का चलो। कुएं का मेंढक बाहर की दुनिया के बारे में क्या जाने? मैनेजर साहब, ये नीलामी पहले से तय है। अरे आप बहुत विनम्र हैं। आप दोनों इतनी देर से क्यों आए? ये दावत बस शुरू होने ही वाली है। जल्दी मत कीजिए, मैनेजर दो अब तक यहाँ नहीं आया। मैं आप लोगों को बता दूं, आज की दावत में तसाओ परिवार ही मुख्य है। और सुनो, जो चीजें मैंने तैयार करने को कही थी, क्या वे सब तैयार हैं? चिंता न करें पिता, सब कुछ बुजुर्ग, आप यहाँ कैसे आए? मैनेजर टोट साहब, टियानचुन समूह की इस नीलामी की दावत में हमारा गु परिवार तो जरूर आएगा। तो मैं कामना करता हूँ कि बुजुर्ग आपको ये ठेका मिल जाए। मैनेजर तीसाओ, आप मजाक कर रहे हैं। मुझे सब पता चल गया। आपका नाम पहले से तय हो चुका है। लगता है अब से आपका तीसाओ परिवार हमारे गु परिवार से आगे निकल जाएगा। बुजुर्ग, आप विनम्र हैं। सबके पास मौका है, सबके पास मौका है। उम्मीद तो यही है। वैसे बुजुर्ग, अभी मैंने दरवाजे एक नए जोड़े से दावा किया कि वो आपके गु परिवार का था और वो आपके गु परिवार की कुमारी से शादी से। आप ये बुफेन की बात कर रहे हैं? मुझे नहीं पता था कि ये सच। अगर ये बात बाहर है तो ये दक्षिण पूर्वी शहर की सबसे बड़ी हमारे गु परिवार ने ये बुफेन को कभी स्वीकार नहीं किया। उसकी क्या होगा कि वो हमारे परिवार की लड़की से शादी। मुझे लगा कि आधिकारिक घोषणा। मैं तो उपहार देने की तैयारी कर रहा था। सच में अंदर आ। तब यही है। ये बुफेन, तुम बाहर क्या बकवास? अगर तुमने फिर से हमारे गु परिवार का नाम खराब किया, याद रखना मैं तुम्हें बर्बाद कर। मैंने क्या अपमान किया? मैंने बस उन्हें इतना बताया कि वह मेरी मंगेतर है। चुप रहो, तुम्हारी ये बात हमारे गु परिवार का अपमान। सुना तुमने? ये वो फैन दूसरों की नजर बस एक कचरा। तुमने ये समझा? तभी कल यह लड़का इतना उछल रहा था तो इसके पीछे गु खानदान की बड़ी बेटी का हाथ है। लेकिन क्या ये तुम्हारी गलतफहमी नहीं है? हमारा तसाओ परिवार क्या गु खानदान की बड़ी बेटी से दबने वाला है? ये बुफेन, तुम तो हमेशा बीवी की कमाई खाना चाहते हो और फिर से एक औरत का सहारा। क्या तुमने थोड़ी भी मर्दानी की? तुम कह रही हो कि मैं उसकी कमाई पर पलता हूँ? हमारा गु परिवार हमारी शादी के लिए कभी राजी नहीं। ये बुफेन, हमारे गु परिवार के टुकड़ों तुम शायद नहीं पल पाओगे। ऐसा नहीं है। कल बुजुर्गों ने मुझसे वादा किया था कि अगर आज मैं तुम्हारे गु परिवार को टेंडर दिलवा दूं तो वो हमारी शादी के लिए मान जाएंगे। गु परिवार को टेंडर दिलवाओगे? तुम्हारा दिमाग? क्या तुम्हें लगता है कि तोरसाओ परिवार की जीत पक्की है? लड़के, मैं तुम्हें बता दूं, हमारे तसाओ परिवार की जीत आज की ये रस्म बस एक औपचारिक। आज के बाद हमारे तसाओ परिवार को एक खरब का प्रोजेक्ट, तब हम दक्षिण पूर्व का नंबर 1 पर। समझे? बेकार है।
क्या जानते तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि तो साओ परिवार ही टेंडर जीतेगा? सच में बेवकूफ। फिर ऐसा चलो एक शर्त, अगर हमारे तासाओ परिवार को प्रोजेक्ट, मैं तुम्हारे आगे 3000 बार सर ठीक है, तो मैं भी शर्त लगाता हूँ, अगर तुम लोग टेंडर जीत गए तो मैं 8000 बार सर पटकूंगा। ठीक है, बहुत बेहतरीन। सबने सुना ना, इस लड़के ने खुद आप सब गवाह, अब तुम्हें चुप नहीं। अपनी बात याद रखना। ये बुफैन, अब तुम्हें चुप हो जाना चाहिए। तुमने मेरी बीमारी ठीक की है, इसीलिए मेरे मन में तुम्हारे लिए सम्मान है, लेकिन इस सम्मान को धीरे धीरे खत्म मत करो। बुजुर्ग को आप क्या कह रहे हैं? उसने आपकी बीमारी ठीक की। मैं उसे इतने समय से जानती हूँ और वो अभी जेल से बाहर है। मुझे कैसे नहीं पता चला उसे इलाज करना भी आता है। ऐसी बहुत सी बातें हैं जो तुम नहीं जानती। वो फैन थोड़ा कम बोल ताकि लोग तुम्हें नीचा न समझें। मुझे उनकी परवाह क्यों होनी चाहिए? क्या तुम जानते हो ये कौन लोग? तुम इनमें से किसी से भी दुश्मनी नहीं। इन मामूली लोगों की बात छोड़ो, यहाँ तक कि तियानशुन समूह के मैनेजर दू जिचेंग और दक्षिण पूर्व के राजा दू बिंगकुन मेरे सामने घुटने टेकते हैं। क्या कहा? मैनेजर दू और कौन साहब तुम्हारे सामने टेके? क्या तुम यहाँ सपना देख? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मैनेजर दू और कौन साहब का अपमान करने की? क्या तुम पागल हो गए हो? ये बिल्कुल बकवास बात। पहले तुमने कहा कि तुम चिकित्सा संभाई चाओ भवन के भवन स्वामी के खास, फिर कहा तियानशुन अरबपति समूह तुम्हारा अपना, और अब कह रहे हो कि ड्रैगन भवन के दिग्गज दक्षिण पूर्व के राजा दू बिंगकुन तुम्हारे सामने घुटने टेकते हैं। क्या तुम्हें पता है कि कुल साहब सिर्फ भवन स्वामी के सामने घुटने टेकते हैं? ये तीनों महान महारथी, हर कोई अपने आप में राज कर। क्या तुम इन तीनों का मिला जुला रूप हो? बिल्कुल सही। हाँ, ये सच है, मैं उन तीनों का मेल हूँ। ये सुनकर तो मेरी हंसी तुम्हें कहानियां लिखनी चाहिए, और कहानियों में भी ऐसा। ये बुफैन इतने नामुमकिन सपने देखना बंद कर। क्या ये नामुमकिन है? तुम्हें जल्दी पता चल जाएगा। दादाजी, ये बेकार हमारे परिवार के आमंत्रण पत्र के साथ आया। जब मैनेजर तो यहाँ, और अगर ये पागल बन तो मैनेजर तो हमें सजा। इससे बेहतर है कि हम इसे भी बाहर निकालें। सही कहा, ये बुफैन बेहतर होगा तुम चले जाओ, वरना खुद की बेइज्जती करवा लो। तियानशुन समूह के मुख्य कार्यकारी मैनेजर दू आ रहे हैं। मैनेजर दू, आपको मेरा प्रणाम। ये शोर कैसा है? मैनेजर, यहाँ एक मक्खी घुसी, मैं बस उससे बाहर निकाल। तुम किसे मक्खी कह रहे हो? वही है, किसे मक्खी कह रहे हो? यही है वो। बदतमीज कहीं के। मैनेजर, आपने मुझे क्यों? चुप रहो। क्या मैनेजर दू को तुम्हें मारने के लिए वजह चाहिए? मैनेजर दू, मुझे माफ करे, मेरा बेटा ना समझे। अगर आपको ये पसंद नहीं आ रहा तो आप इसे जैसे चाहे सबक सिखाएं। सच में एक पालतू कुत्ते की तरह है, अपने मालिक को देखते ही दुम हिलाना शुरू कर देता है। ये बुफैन, मुझे लगता है तुम मरना चाहते हो। अगर मैनेजर दू यहाँ नहीं होते तो मैं तुम्हारी खाल उधेड़ देता। बस करो, मैं यहाँ टेंडर के लिए आया हूँ, तुम लोगों का शोर सुनने नहीं। हाँ हाँ बिल्कुल। टेंडर की प्रक्रिया से पहले मैं इस मक्खी को बाहर निकाल देता हूँ, ताकि मैनेजर दू आपकी आंखों को ये ना देखना पड़े। क्या तुम जानते हो ये कौन है? मुझे पता है, ये बुफैन है, छिन परिवार का बेकार दामाद। 3 साल पहले एक गंभीर अपराध के लिए इसे 3 साल की जेल हुई थी, अभी जेल से छूटा है। ये गू परिवार का न्योता लेकर हमारी इस शानदार पार्टी में घुस आया है। ये बस एक बेकार इंसान है, वो तो बेकारों में भी सबसे बेकार है। नहीं मैनेजर दू, क्या मैंने कुछ गलत कहा? वो तो सच में सबसे बड़ा बेकार है। आपने मुझे क्यों मारा? तुम बहुत ज्यादा बोलते हो। मैनेजर दू, क्या मैंने आपको नाराज किया है? कृपया मुझे साफ साफ बताएं। अब और क्या बताना? क्या आपने अभी नहीं कहा था मैनेजर दू को मारने के लिए किसी वजह की जरूरत नहीं है? तुम अपना मुंह बंद रखो। तुम चुप हो जाओ। क्या ये नीलामी हो गया? नहीं होगी, बिल्कुल होगी। मैनेजर दू, नीलामी अब शुरू होती है। मैं प्रक्रिया का इंतजाम करता हूँ। इसकी जरूरत नहीं है, मैं सीधे नतीजे घोषित कर दूंगा। ठीक है मैनेजर दू, आप बहुत व्यस्त हैं, आप सीधे नतीजे बता सकते हैं। हाँ सही, सीधे नतीजे घोषित। तियानशुन समूह का $1 खरब का प्रोजेक्ट कई स्तरों की जांच के बाद और तियानशुन समूह के बोर्ड अध्यक्ष की मंजूरी से अब मैं नतीजे घोषित करता हूँ। सफल होने वाली कंपनी है दक्षिण पूर्व का गू परिवार, जीतने वाली कंपनी है दक्षिण पूर्व गू परिवार। क्या गू परिवार? मैनेजर दू, क्या आपसे कोई गलती हुई है? गू परिवार कैसे जीत सकता है? ये तो हमारे तो साओ परिवार को मिलना चाहिए। क्या मैंने साफ नहीं कहा? या तुम बहरे हो गए हो? मैं एक बार फिर कहता हूँ, जीतने वाली कंपनी गू परिवार है। क्या अब साफ सुनाई दिया? मैनेजर, हमारी बात कर, क्या ये पहले से पहले गू परिवार को क्यों? हाँ मैनेजर दू, आपने कल खुद मुझसे कहा था, बोर्ड की लंबी चर्चा के बाद विजेता हमारा तो साओ परिवार ही है। किसने कहा कि ये पहले से तय था? बुजुर्ग, ये प्रोजेक्ट आपका गू परिवार करेगा, कोई दिक्कत तो नहीं है? बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है मैनेजर दू, आप निश्चिंत रहें, हमारा गू परिवार इसे बेहतरीन तरीके से पूरा करेगा। ठीक है, कल किसी को कॉन्ट्रैक्ट साइन करने भेज देना। जी बिल्कुल। रोकिए मैनेजर दू, क्या हमारे तो साओ परिवार से कोई गलती हुई है? कृपया हमें साफ साफ बताएं। ये एक खरब का प्रोजेक्ट हम खो नहीं सकते। कारण खुद ढूंढो, बस इतना ही। अब मैं चलता हूँ। मैनेजर दू, विदा। मैनेजर दू, तो कैसा लगा? दिमाग चकरा गया ना? ये बुफैन हो, ये बुफैन सिर्फ तुम्हारी वजह से
हमने मैनेजर दू को नाराज किया, उन्होंने टेंडर बदल दिया और हमने मौका खो दिया दक्षिण पूर्वी शहर की नंबर 1 कंपनी बनने का। क्या तुम्हारा तो साव परिवार इसके लायक है? ये वो फैन हमारा एक और हिस्सा, ये अब खून का बदला। मैं वादा करता हूँ कि तुम आज की रात, अगर तुम आज रात जिंदा हो तो मैं अपना नाम। तो तुम्हें जल्दी अभ्यास करना चाहिए, कल से तुम्हें लिखना होगा। मुझे डर है कि तुम्हें इसकी आदत नहीं होगी। तुम्हें अपनी औकात नहीं पता। ये वो फैन साव परिवार में $1 खरब का प्रोजेक्ट, फिर भी वे दक्षिण पूर्वी शहर का बड़ा खानदान, और तुम्हारे पास क्या? मेरे पास जो है तुम सपने में भी नहीं सोच सकते। ठीक है, अब इससे और बात, ये वो फैन, देखते हैं कि क्या तुम आज रात के बाद, मैं तुम्हें बर्बाद, भगवान को तुम्हें नहीं बचाएगी मेरे बात। ठीक है, मैं आज रात का इंतजार करूंगा। चलो। हमारे को परिवार को सच में कॉन्ट्रैक्ट, क्या वाकई ये तुमने किया? बिल्कुल, मैं जो कहता हूँ वो करता हूँ। किया तुम, ये तो बस एक तुक्का और तुम्हारी किस्मत। फिर से वही तुक्का लग गया वाली बात। मैं कहता हूँ इतने सारे तुक्के कैसे लग सकते हैं कि मेरी हर बात सच हो जाए। यही सर, तुम्हारी क्या होगा कि तियनशुन समूह अपना पहले से तय फैसला बदल दे। नतीजा क्या हुआ? क्या उन्होंने इसे नहीं बदला? शायद साव परिवार ने कभी मैनेजर दू को नाराज कर दिया, बस तुम्हारा इत्तेफाक। इत्तेफाक, सिर्फ एक इत्तेफाक की वजह से तुम्हारे गु परिवार को $1 खरब से ज्यादा का प्रोजेक्ट मिला और तुम इसे इत्तेफाक कह रहे हो? इत्तेफाक तो इत्तेफाक ही है, चाहे तुम मुझे मार डालो, पर मैं यकीन नहीं करूँ तुम तियनशुन समूह का पहले से तय फैसला बदलवा। बस करो, बहुत हुआ। ठीक है, मैं बेवकूफों से बहस नहीं करता। तुमने वादा किया था अगर गु परिवार को कॉन्ट्रैक्ट मिला तो मेरी शादी यीफेई से होगी। हम रजिस्ट्रेशन कब कर रहे हैं? भूल जाओ, तुम बस एक बलात्कारी और बेटा, परिवार की लड़की से शादी सपने में भी मत सोचो। तुम लोगों ने मुझसे वादा किया था, अब तुम अपनी बात से मुकर रहे हो। बुजुर्गो, कुछ तो कहिए। मैंने वादा किया था कि अगर तुम गु परिवार को टेंडर दिलाओगे तो हमारा गु परिवार यीफे की शादी तुमसे करा देगा। अब हमें टेंडर तो मिल गया, लेकिन तुम ये कैसे साबित करोगे कि ये तुम्हारी मदद से हुआ? मेरे अलावा और कौन हो सकता है? कोई भी हो सकता है, पर तुमने वादा किया कि इससे पीछे क्यों हटते? तुम्हारे गु परिवार को टेंशन नहीं, कैसे परेशान कर क्या तुम कोई शादी करोगे? क्या तुम सबको बलात्कार की शादी करोगे? हमारे गु परिवार को इतना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट, अब तुम्हें बलात्कार की शादी, क्या तुम्हें ये समझते हो? और क्या तुम इस नाटक की उम्र के साथ, क्या तुम किसी दूर से शादी करना चाहोगे? बस बहुत हुआ, वादा तोड़ना मतलब वादा तोड़ना, अपनी बहन की जरूरत नहीं। कल तुम लोग जाओगे तियनशिंग समूह में कॉन्ट्रैक्ट साइन करने। मैं पूछना चाहता हूँ कि कौन जाएगा? क्या इससे तुम्हारा कोई लेना देना है? बहुत अच्छे, मैं भी देखना चाहता हूँ कि कल तुम किस काबिलियत के दम पर ये कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हो। गु यीफे, चलो यहाँ से। गु यीफे, अगर तुम इस बेकार के साथ गए तो देखो। चलो। गु यीफे, हिम्मत है तो वापस मत। मैंने सच में नहीं सोचा ये लोग ऐसे वादे से नहीं। अरे हाँ, एक बात बताओ, तुमने मुझसे शादी के लिए हाँ की, क्या सिर्फ एक वादे की वजह से? तुम ऐसा क्यों पूछ रहे हो? पहले मुझे जवाब दो। पहले था, पर अब नहीं। अपने अपनी मर्जी से तुमसे शादी करूंगा। तो मुझे समझ आ गया। कल मैं इस नाटक को खत्म कर दूंगा। अब तुम मेरे साथ चला कि मैं एक सुरक्षित जगह। अरे पर क्यों? उम्र के सामने कि वो आज तुम्हारी जान है, मैं तुम्हें सुरक्षित जगह ले जाऊँ जहाँ वो तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाए। तुम उसे बहुत बड़ा समझ रही हो, मैं उसे कुछ नहीं समझता। मेरे लिए वो बिल्कुल मौत को दावत देने जैसा है। अब अपनी जिद छोड़, कुंवर तो साहब अपनी खूंखार फितरत के लिए मशहूर। दक्षिण पूर्व में उसकी ताकत बहुत ज्यादा है। उसने कहा है कि आज वो तुम्हारी जान है, उसे 80% यकीन है कि वो ऐसा करेगा। अगर उसे 80% यकीन है तो मुझे 100% यकीन है वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। वो मैं तुम्हारे भाई को। मुझ पर भरोसा करो। अगर तुम मुझ पर यकीन करती हो तो बस मेरे साथ रहो। मैं वादा करता हूँ वो तुम्हें छू भी नहीं पाएगा। तुम इतने जिद्दी क्यों? बस ये बताओ कि क्या तुम्हें मुझ पर यकीन है? ठीक है, मुझे तुम पर यकीन है, तो आज मैं पूरे वक्त तुम्हारे साथ हूँ। चलो। ये बुफैन ने बार बार मेरी बेइज्जती, आज उसकी वजह से मेरे साव परिवार $1 खरब से ज्यादा का प्रोजेक्ट लाना। आज मैं ये जो कोई भी उसे जान से मारे उसे $1 करोड़ का इनाम साथ में दिया। क्या तुम सब समझ गए? जी समझ गए। खत्म कर दो। जी जरूर। तुम कितनी बेफिक्र हो? जैसे जगह पाना पड़े, उम्र तसाव के आदमी किसी भी वक्त यहाँ आ सकते। चिंता मत करो, मैं हूं ना। खाना खाओ। ओह सुंदरी, तुम बहुत प्यारी। तुम क्या चाहते हो? तुम क्या चाहते हैं? जाहिर है दोस्ती करना चाहते हैं। बस करो, नाटक बंद करो। वो तुम्हें साव ने तुम्हें भेजा है ना, उसने तुम्हें कितने पैसे दिए?
बच्चे जब तुम्हें सब पता ही है तो मुझे ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं। बताओ कैसे मरना चाहते हो? लेकिन ये पैसा कमाना इतना आसान नहीं है। बहादुर बच्चे काफी घमंडी हो। अगर मैं हमारे पांचों का नाम बताऊं तो तुम डर के मारे मर जाओगे। दक्षिण के 5 शेर के बारे में सुना है। अगर तुमने कुछ भी गलत किया तो मैं पुलिस को बुला तो तुम एक एक करके आओगे या सब एक साथ आओगे? फिर मैं लिहाज नहीं करूंगा। आओ 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 आओ। बच्चे मेरे लिए रुको, रुको। तुम तो कमाल के, तुम्हारे हुनर बहुत अच्छे। बस कुछ मामूली गुंडे थे, मामूली बात है। तभी मैं सोचूं कि तुम इतने शांत हो। सुनो, बहुत अच्छे हो तुम, तो अच्छा लड़ ले। कुमर तो साओ, इन बेकार लोगों से मुझे हराओगे। तुमने मुझे बहुत कम समझा। लड़ने का क्या फायदा? आओ मैं तुम्हें कुछ। बुफैन, मेरी चिंता मत करो, मैं तो मरने लायक हूँ, वे तुम्हें मार देंगे। पिताजी, पिताजी, ये बुफैन वो तू साओ, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, अगर तुमने उसे एक बार भी छुआ तो मैं तुम्हारा पूरा खानदान मिटा दूँ। मैं दक्षिण पूर्वी गोदाम में तुम्हारा इंतजार में 20 मिनट का समय दे। 1 मिनट मैं तुम्हारे बाप का एक बाल जला। हेलो हेलो, क्या हुआ? तो साओ शियाओलियांग ने मेरे पिता को पकड़ लिया है। मैं बहुत ज्यादा मनमानी, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ मिलकर कोई रास्ता निकालूं। नहीं, ये बहुत खतरनाक है, मैं खुद जाऊंगा। अरे सुनो, दो बिंगोन, मैं तुम्हें ड्रैगन भवन के सभी लोगों को इकट्ठा करने का आदेश देता हूँ। तुरंत दक्षिण पूर्वी गोदाम पहुंचो, मेरे पिता की सही लोकेशन का पता लगाओ, जल्दी। जी। तो साओ परिवार की सारी संपत्ति तुरंत फ्रीज कर दो और देखता साओ शियाओलियांग के पिता से कल सुबह 10 बजे दक्षिण पूर्वी गोदाम आए। जी। मैं तुम्हें बता रहा हूँ, मेरा बेटा ड्रैगन भवन का स्वामी है, वह तुम्हें नहीं छोड़ेगा। बूढ़ा बिल्कुल अपने उस बेकार बेटे जैसे, एक जैसी लंबी लंबी, और वो ड्रैगन भवन का क्या तुम्हारा पूरा परिवार ही का? मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, यहाँ तक कि दक्षिण पूर्व के 2 बिंकुन कौन साहब भी मेरे बेटे के सामने झुके थे। अगर तुम मुझे अभी छोड़ दो तो मौका है, वरना याद रखना तुम पर बड़ी मुसीबत आने वाली है। क्या बकवास? कौन साहब उसके बेटे के? तुम पूरी तरह पागल हो चुके। अच्छा बूढ़ा, अगर तुम इतने महान, तुम्हारा बेटा चिन परिवार क्यों और उसे बलात्कारी के रूप में जेल भेजा? मेरा बेटा जरूर बेगुनाह है, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, अगर तुमने मुझे नहीं छोड़ा तो अंजाम बहुत बुरा होगा। तुम इतने अकड़ क्यों गए? क्या मुझे धमकी देने की तुम्हारी क्या औकात? क्या उस बेकार बेटे की? हाँ, मैं तुम्हें बता दूं, तुम्हारा बेटा भी देखी मैं उसका क्या हाल हमारे यहाँ होते हुए वो आज जरूर समझे। तुम जैसे जानवर कुत्ते की मौत मरोगे। कोई है इस बूढ़े को कालकोठी में, जब उसका बेटा आए मैं उसके साथ मस्जिद। ये ले जाओ इसे। पिताजी, तो साओ शियाओलियांग, मैं आ गया, बाहर निकलो। बेकार, तुम समय के पाबंद। ठीक 10 नहीं सोचा था कि तुम एक आज्ञाकारी। मेरे पिताजी कहाँ हैं? तुम्हारे पिता अभी एक सुरक्षित जीवन का आनंद। अरे बच्चे, मुझे याद है, अब यहाँ से हम दोनों क्यों ना थोड़ा मुकाबला हो। क्या तुम्हें पता है, तुम जो कुछ भी कर रहे हो उससे तुम्हारे तोड़ा साओ परिवार का सफाया हो जाएगा। फिर से वही पुरानी बात मैंने सुनकर बताओ, तो मामूली खेल दिखाने के अलावा तुम्हें और जो मैं कर सकता हूँ वो तुम्हारी बाकी की जिंदगी नर्क बना देगा। हाँ हाँ, भविष्य के बारे में, लेकिन आज के बारे में मुझे पता, क्योंकि एक अच्छा नाटक। मैं तुम्हें एक और मौका देता हूँ, मेरे पिता को अभी छोड़ दो तो मैं तुम्हें चैन से मरने दूंगा। दिखावा करने में हाँ, याद है तुमसे, तुम आज की रात नहीं बचे, तुम्हें लगा कि मैं मजाक। मैंने एक बार फिर कह रहा हूँ, मेरे पिता को छोड़ दो। तो हाँ, ऐसा बोला खेलने फायरमैन, तुम्हारे पिता को छोड़ दूंगा। काइसर, तुम कैसे खेलना चाहते हो? खेलना तो दिशा धीर धीर खेलेंगे, पार मुझे अपनी ईमानदारी। मैं तुम्हारे आगे झुकूं, क्या तुम इसके लायक हो? पार गाँव कब्जे, अगर मैं कहूँ, अगर मैं कहूँ तो अब तुम्हारे पिता की जान तुम्हारे हाथ में। मेरा ये झुकना तो साओ परिवार को पूरी तरह तबाह कर देगा। झुकोगे या नहीं? झुकता हूँ।
बहुत वाले नहीं। क्या तुम आप भी वाह ये बुफैन हो अपनी हालत तो डेमीर आगे घुटनों पार हो। खेल खत्म हुआ। ये तो बात शुरू हुआ। इतनी जल्दी गाइस से खत्म होगा मुझे जरा सवाल किया मजेदार क्या जाइए तुम ना ऐसा कर इस चाँद का साफ कामान पूरा साफ फिर मैं तुम्हारे पिता को छोड़ने का सोचूंगा ऐसा रहेगा। चाट कर साफ कर मैं तुम्हारे पिता को छोड़ने के बाद ऐसा क्या चाटोगे। कौन है? मैनेजर तो साव, बुरा हुआ, कुछ गड़बड़ हो गई है। इतनी आधी रात को क्या हो सकता है? हमारे तो साव परिवार के सारे फंड्स को तियंशुन समूह ने फ्रीज कर दिया है। ये क्या? ये तियंशुन समूह मुख्यालय हमारे फंड्स क्यों फ्रीज कर रहा है? मुझे नहीं पता, ये बहुत अचानक हुआ। ठीक है सुनो, तुम कंपनी में मेरा इंतजार करो, मैं अभी कंपनी आ रहा हूँ। मैनेजर दू, मैं बस आपको फोन करने ही वाला था। देखिए मेरी किस्मत। तुम बड़ी मुसीबत में पड़ गए हो। ये तुम्हारे तो साव परिवार के फंड्स फ्रीज करना सिर्फ पहला कदम है। आपका क्या मतलब है? मतलब जानना चाहते हो तो तुरंत दक्षिण पूर्वी गोदाम पहुंचो और देखो तुम्हारा प्यारा बेटा वहाँ क्या कर रहा है। मेरा बेटा 20 मिनट के भीतर दक्षिण पूर्वी गोदाम पहुंचो वरना अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहो। ये सब क्या हो रहा है? मैं आखिरी बार चाटोगे। लानत है मुझ पर, मैंने तुम्हें बहुत ढील दे दी। खड़े होने की हिम्मत है ना? यकीन है हमारे पिता की उंगली का यकीन। उसकी एक उंगली को हाथ लगाया तो तुम्हारी 10 उंगलियां तोड़ दूंगा। ठीक है बुफैन तो चलो तो साओ शिवलियांग, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? पिताजी आप मैं ये बुफैन को सबक सिखाने कहा था आज उसे। सिर्फ इस बेकार को सबक सिखा रहे हो, कुछ और तो नहीं किया ना? मैंने उसके पिता को भी बात के अलावा। अजीब बात है। अपने काम से साबित कर कि मैं ही इकलौता हूं तुम्हारे साथ खड़ी हो सकता है। चलो। क्या हुआ? मेरे तो साओ परिवार का सारा पैसा अचानक तियंशुन समूह मुख्यालय द्वारा फ्रीज कर दिया गया। और तो और उस मैनेजर दू ने अचानक फोन किया और मुझे यहाँ आने को कहा कि तुम यहाँ हो। मुझे समझ नहीं आ रहा कि इसका क्या मतलब है। तू जिचिंग को कैसे पता कि मैं कहता हूँ तुम दोनों बुद्धू हो। दू जिचिंग न केवल ये जानता है कि तुम यहाँ हो, बल्कि उसे ये भी पता है कि मैं यहाँ हूँ। तुम अपना मुंह क्या तुम्हें बोल तुम जैसे लड़की बड़ी हस्ती से पंगा क्यों ले? मैं तुम्हें बता आज हमारे साओ परिवार का जो तुम्हारा खेल। हाँ ये सब इस बेकार की वजह से हुआ है। पैसों की बात बाद में करेंगे, पहले इस बेकार को सबक सिखाते हैं। ठीक है अगर चाहते हो मैं तुम्हारे पिता को तो तुम बस यहाँ इस छत से नीचे कोई हमारा हिसाब बराबर। तुम दोनों सच में बिना ठोकर नहीं सुधरना चाहते? मैं तुम्हें सोचने के लिए 10 साल देता हूं। तुम लोग क्या कर रहे हो? तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? मैनेजर दू, आप यहाँ कैसे आए? मुझे बताओ कि तुम लोग आखिर कर क्या रहे हो? मैं बस एक छोटे से बेकार को सबक सिखा रहा था। और मैनेजर दू, तो साओ परिवार का फंड अचानक फ्रीज क्यों हो गया? तुम्हारी इतनी हिम्मत। ये क्या हो रहा है? क्या हमने कुछ गलत किया है जिससे आप नाराज हो गए? अगर आपने मुझे नाराज किया होता तो बात अलग थी, लेकिन आपने उन्हें नाराज किया है। वाह, उसे क्या हुआ? मैं उसके बारे में सब कुछ जानता हूँ। वो बस एक बेकार बलात्कारी है। अपनी आंखें खोलकर देखो, ध्यान से देखो कि वो कौन है। वो कौन है? वो तियंशुन समूह के बोर्ड अध्यक्ष हैं। तियंशुन समूह के वास्तविक मालिक। उनके पास 10 खरब की संपत्ति है। क्या? बुजुर्ग है, सम्मानित बुजुर्ग कहाँ है? सम्मानित बुजुर्ग है। क्या वो सिर्फ एक बात? वो कब टेंशन का क्या आपसे कोई गलती? बस बहुत हुआ। तुम बाप बेटे जल्दी से मिस्टर ये से माफी मांगो। ठीक है मिस्टर ये, हाँ हमें माफ कर दीजिए। हमने आपको पहचानने में गलती की। पहले मैं सिर्फ तो साओ परिवार की दौलत खत्म करना चाहता था, लेकिन उसने मेरे पिता को अगवा कर लिया। अब इसका हिसाब कैसे होगा? क्या तुम्हारी इतनी हिम्मत? जल्दी से बुजुर्ग को छोड़ दो। ठीक है अभी छोड़ते हैं। शियाओलियांग, जल्दी से बुजुर्ग को छोड़ दो। तुम क्या कह रहे हो? क्या तुम पागल हो गए हो? आपको क्या लगता है अगर मैंने उसे छोड़ क्या वो हमें छोड़ दे? बदतमीज, क्या तुम नहीं देखते तुम्हारे सामने कौन खड़ा है? ये बुफैन मुझे परवाह नहीं। तुम मेरा मकसद नहीं, पर अब तुम्हारा बाप मेरे कब्जे में, मेरी बात मान। लगता है तुम मरना चाहते हो। तुम्हें थप्पड़ मारना बहुत पसंद। पागल हो गया है? कोई है या? वो है अब मेरे कब्जे किसकी हिम्मत है मुझे? तुम तुम्हें लगता है कि मेरे पिता तुम्हारे पास, तो तुम जो चाहो वो कर सकते हो। हाँ सही बात।
मैं जो चाहूँ वही मुझे किसी की पर तुम्हारा बाप अब मेरे मैं जो कहूँ वही कर, वरना मैं तुम्हारे बाप के साथ में तुम मुझे मार डालोगे शेओलियांग। अगर तुम ऐसे ही करते रहे तो हमारा तासाओ परिवार बर्बाद हो जाएगा। बर्बाद होने की अभी कोशिश करने में उम्मीद की, बल्कि तुम्हारे पास बहुत पैसा, हमारे पास 10 खरब पैसे हैं। अभी मुझे $1 खरब क्या तुम इसे संभाल पाओगे? ये तुम्हारी चिंता का विषय। अभी के अभी पैसे ट्रांसफर करना, मैं तुम्हारे बाप को मार, तुम उसकी लाश मैं तुमसे आखिरी बार पूछूं, ट्रांसफर करोगे? ठीक है, 1 खरब मैं ट्रांसफर करता हूँ। अब हुई ना बात, ये बुफैन तुम्हारी मार्शल आर्ट्स, बस एहतियात के तुम्हें अपने दोनों पैर खुद तोड़ साओ शियाओलियांग, वरना यकीन मानो मेरे एक फोन कॉल से तुम्हारे बाप के पैर पहले बहुत अच्छे क्या छोड़ रहे हो या नहीं? रुक जाओ, तुम अब खत्म। बोलो। अनर्थ हो गया बॉस, ब्रोही को बचा लिया गया। उन्हें ड्रैगन भवन के गुलजार और कोई फेई ने बचाया है। कौन सा? क्या तुम सच में यंशुन समूह के मालिक होने के अलावा सच में ड्रैगन भवन के भवन स्वामी? मैंने तुम्हें बहुत पहले ही बता दिया था, पर तुमने खुद ही यकीन नहीं किया। भवन स्वामी, मुझे माफ कर, मुझे अपनी गलती का एहसास। भवन स्वामी, कृपया मुझे भवन स्वामी। अब तुम्हें अपनी गलती का एहसास हुआ? बहुत देर हो चुकी है। तुम किसी काम के नहीं हो। तुमने हमारे तसाओ परिवार को बर्बाद कर दिया। भवन स्वामी, कृपया हमारे त्रिसाओ परिवार, भवन स्वामी, हमारे त्रिसाओ परिवार पर दया करें। आज से ही साओ परिवार के पिता और पुत्र भीख मांगकर गुजारा करेंगे। दक्षिण पूर्वी क्षेत्र से दुसाओ परिवार का नाम मिटा दो। क्या? पिताजी, 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 $1 खरब का ये प्रोजेक्ट साइन होने के बाद हमारा गु परिवार दक्षिण पूर्वी शहर का सबसे बड़ा परिवार है। इसके बाद क्या हमें विचार नहीं कर? गु परिवार के उत्तराधिकार के बाद हमारे दादाजी अब बूढ़े हो गए हैं। इस प्रोजेक्ट के पूरा होते ही वे उत्तराधिकार सौंप देंगे। सच तो ये है कि अभी हमारा सबसे बड़ा खतरा भले ही वो एक लड़की, लेकिन तुम्हारे दादाजी उसे बहुत ताकत है। तो हमें कोई रास्ता निकालना, इस मुसीबत से कैसे छुटकारा? नमस्ते आप दोनों को, मैनेजर दू ने बुलाया है। कृपया अंदर आए। मैनेजर दू। आप कौन है? हम गू परिवार से, कल की नीलामी में हम वहीं थे। आपने हमें अनुबंध साइन करने बुलाया उस $1 खरब के प्रोजेक्ट के लिए। तो गु परिवार की गु इफे कहाँ है? वो क्यों नहीं आई? मैनेजर दू, इतने बड़े प्रोजेक्ट के लिए हमारा गु परिवार कैसे किसी मामूली औरत को भेज सकते हैं? गु परिवार का मनोबल, ये मेरा बेटा पूरी तरह से गु समूह की ओर से साइन करने आए हैं। जहाँ तक गु इफे की बात, वो तो बस एक छोटी बच्ची है। अगर ऐसी बात है तो आप लोग बेहतर होगा कि वापस चले जाएं। क्या वापस? आपका क्या मतलब? आपका गु परिवार अब इस अनुबंध पर हस्ताक्षर करने के योग्य नहीं है। नहीं मैनेजर दू, कल ही तो आपने घोषणा की हमारा गु परिवार विजेता है। आपने भी तो हमें ये अनुबंध साइन करने बुलाया। बात यह है कि ये अनुबंध मैं सिर्फ गु इफे के साथ साइन करूंगा। आप दोनों कृपया वापस चले जाएं। क्यों मैनेजर, क्या हम एक और क्या मुझे इसे फिर से दोहराने की जरूरत है? मैं ये अनुबंध केवल गु इफे के साथ साइन करूंगा, वरना आप गु परिवार को ये अनुबंध नहीं मिलेगा। आपको कम से कम हमें वजह तो बतानी चाहिए। कल सुबह 8 बजे गु इफे को यहाँ भेज देना, बस इतना ही। अब आप लोग जा सकते हैं। मैनेजर दू, मैं क्या मुझे सुरक्षा गार्ड को बुलाने की जरूरत है? ठीक है, मैं कल गु इफे को साइन करने के लिए भेज दूंगा। हेलो मालिक, मैंने उन बाप बेटे को वापस भेज दिया है। हाँ ठीक है, मुझे पता है। ईफे, क्या तुम्हें यकीन है जल्दी तुम्हारा फोन बजने लगेगा? तुम्हें कैसे पता? हेलो ताऊ जी। गु इफे, तुम कहाँ हो? तुरंत गु परिवार के घर वापस। क्या हुआ ताऊ जी? ये $1 खरब का मामला है, जल्दी वापस। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ये $1 खरब के प्रोजेक्ट के बारे में है। तुम्हें सब कुछ कैसे पता? लेकिन $1 खरब के प्रोजेक्ट का मुझसे क्या लेना? वैसे साइन करने नहीं गए थे? क्योंकि इस प्रोजेक्ट को वे साइन नहीं कर पाएंगे, इसे केवल तुम ही साइन कर सकती हो। क्यों? क्या तुम्हें लगता है कि ये बुफैन की कोई चाल है? क्या वो सच में तियनशुन समूह के मुख्य कार्यकारी लू जिचेंग को आदेश दे सकता है? ये कैसे संभव? मैंने ये बुफैन की पृष्ठभूमि की पूरी तरह से जांच की। 3 साल जेल में बिताने के बाद वो हमेशा एक दब्बू की तरह, इसमें तरक्की की कोई संभावना नहीं। और ये तियनशुन समूह मैनेजर दू को आदेश देने वाला शायद केवल बोर्ड का अध्यक्ष ही ये बुफैन की औकात है। हो सकता है कि मैं ज्यादा सोच रहा हूँ। वापस चलकर गु इफे से मिलने पर बात करें।
तुम्हें गु परिवार के मामलों पर चर्चा के लिए तुमसे वापस क्यों लाया? मैं ईफे का मंगेतर हूँ, मुझे तो आना ही था। बकवास है, क्या तुम्हें बिल्कुल शर्म नहीं? ठीक है, पहले काम की बात करते हैं। ईफे के इस 1 खरब के प्रोजेक्ट का कॉन्ट्रैक्ट तुम्हें तियानशुन कंपनी जाकर साइन करना होगा। मुझसे क्यों साइन करवाया? कहाँ है तो साइन? इतने सवाल क्यों कर रही? तियानशुन समूह के मैनेजर दू ने खास तौर पर तुम्हें बुलाया है। मैनेजर तूने मुझे बुलाया। कौन जाने पीठ पीछे तुम्हारा क्या? होशियार दूं, तुम्हारे कहने का क्या मतलब? जो भी हो, पहले कॉन्ट्रैक्ट साइन करो। बस एक कॉन्ट्रैक्ट ही तो साइन करना है। कॉन्ट्रैक्ट साइन करना तो आसान है, लेकिन अगर ईफे इसे साइन कर रही है तो इस प्रोजेक्ट की प्रभारी भी ईफे को ही होना चाहिए। तुम अपना मुंह बंद रखो। तुम्हारा इससे क्या? 1 खरब का प्रोजेक्ट, क्या कोई भी इसे कर? ठीक है फिर 1 खरब का कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं होगा और ये प्रोजेक्ट किसी और को मिल जाएगा। बदतमीज, क्या तुम्हें यहाँ बोलने का हक है? मुझे लगता है वो फैन सही कह। मैं आप लोगों का कोई औजार, अगर प्रोजेक्ट मुझे मिले तो मैं साइन कर दूँ। तुम बस करो, पहले ईफे को साइन करने दो, उसके बाद प्रभारी की बात करेंगे। क्या मैं सच में ये कर सकती हूँ? मैं इस मैनेजर को बिल्कुल भी नहीं जानती। उन्होंने मुझे ही अनुबंध साइन करने के लिए क्यों? आज के बाद तुम्हें सब कुछ पता चल जाएगा, चिंता मत करो और जाकर साइन कर दो। मैं यही तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। अंदर आ जाइए। नमस्ते मैनेजर मैं गु परिवार से गु ईफे। तो आप ही मिस गु हैं। कृपया बैठिए बैठिए। शुक्रिया मैनेजर कोई बात नहीं, आप मुझे बस छोटा तो कह सकती हैं। क्या? मिस गु, आप तो वाकई अप्सरा जैसी सुंदर हैं। मैनेजर आप बहुत दयालु। मैं आज 1 खरब के प्रोजेक्ट के अनुबंध के लिए ये अनुबंध का मसौदा कृपया से देख लीजिए। मुझे मिस गु के चरित्र पर पूरा भरोसा है और आपके काम करने के तरीके पर भी। जहाँ तक इस अनुबंध की बात है, मैं इसे अभी साइन कर सकता हूँ। फिर भी आप एक बार देख लीजिए। ठीक है, अनुबंध पर हस्ताक्षर हो गए हैं। ये अभी से लागू होता है। मैं खजांची से कहकर अभी पैसे भिजवा देता हूँ। मैनेजर क्या हुआ? क्या कोई समस्या है? मुझे कोई समस्या नहीं, बस ये अनुबंध बहुत आसानी से साइन। भविष्य में मुझे कुमारी के सहयोग की आवश्यकता हो। क्या साइन हो गया? साइन हो गया और ये बहुत आसान, इतना आसान कि मुझे विश्वास नहीं। वो मैनेजर तो मेरे साथ बहुत विनम्र थे। उन्होंने तो मुझे उन्हें छोटा तो कहने को। ये दू जिचिंग काफी माहिर है। मुझे तुम्हारी पहचान पर अब और भी यकीन। मेरी कैसी पहचान? तुम सच में बहुत ऊंचे पद और बहुत अमीर व्यक्ति हो। आज तुम्हें सब पता चल जाएगा। चलो घर चलते हैं। अनुबंध साइन हो, अग्रिम भुगतान गु परिवार के खाते में भी भेज दिया। बहुत अच्छा, अब कोई संदेह नहीं बचा है। हमारा गु परिवार दक्षिण पूर्व का नंबर 1 परिवार है। बहुत बढ़िया, हम भी 1 खरब वाले परिवार बन गए। क्योंकि अनुबंध पर हस्ताक्षर हो चुके हैं तो अब प्रोजेक्ट जल्दी से ईफे को सौंप दो। क्या ट्रांसफर इतना बड़ा प्रोजेक्ट है, एक छोटी बच्ची को किया जा सकता है? इसका क्या मतलब है? काम निकलते ही भूलना। तुम इतनी बकवास क्यों कर रहे हो? अब जब कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गया तो तुम्हारा यहाँ कोई तुम अब जाओ। तुमने पहले ऐसा नहीं कहा था। मैं अब यही कह रहा हूँ। क्या हुआ? हाँ हाँ, क्या मजाक? 1 खरब से ज्यादा डॉलर्स का प्रोजेक्ट क्या एक औरत कर सकती है? बस एक प्रोजेक्ट साइन ही तो करना। तुम बहुत ही बेशर्म। मैं बेशर्म? मुझे लगता है तुम बेशर्म। दिन भर एक बलात्कारी के साथ वक्त बर्बाद करती हो। तुमने हमारे गु परिवार की नाक। तुम्हारी मुझे मारने की हिम्मत कैसे? तुम कमीने इंसान, क्या तुम जिंदा नहीं रहना चाहते? मेरी औरत के बारे में बोलने की हिम्मत, इसे तो मार डालना ही ठीक है। बहुत ज्यादा घमंड। आज मैं तुम्हें इस दरवाजे से बाहर नहीं जाना। वो तो तुम्हारी काबिलियत पर निर्भर करता है। दादाजी 1 खरब डॉलर्स का प्रोजेक्ट आखिर किसे मिला? तुम एक लड़की हो, तुम्हारे लिए ये ठीक नहीं। इसे अपने ताऊजी को करने दो, तुम आराम कर सकती हो। सुना तुमने? इस प्रोजेक्ट से तुम्हारा कोई लेना देना नहीं। इतना ही नहीं, हमने इस पर चर्चा कर ली है। तुम दिन रात इस बलात्कारी के साथ है। तुमने हमारे गु परिवार का नाम खराब किया। आज से तुम्हें गु परिवार से निकाला जाए। अब तुम्हारा हमसे कोई रिश्ता। अब तुम दोनों जो चाहो वो कर। क्या कहा आपने? मुझे गु परिवार से निकाल दो? ईफे, ये सब तुम्हारी अपनी करनी। दादाजी कुछ तो कहिए। मैं अब बूढ़ा और लाचार हो गया हूँ। गु परिवार अब तुम्हारे ताऊजी संभालते। अब मैं समझ गया हूँ, तुम सबके इरादे वाकई खूंखार हैं। तुम लोग बहुत ही बेरहम हो। ये वो फैन, तुम्हारी औकात क्या? हमारे गु परिवार की बुराई करने की हिम्मत और मुझ पर हाथ भी उठाए। मैं तुम्हें बता अभी के अभी घुटने टेक कर माफी मांग, वरना आज तुम यहाँ से बाहर नहीं जाओ। मुझसे माफी मंगवाना चाहते हो? काफी हिम्मत है तुम्हें। दू जिचिंग 10 मिनट के अंदर यहाँ पहुंचो गु परिवार में। जी सर, मैं अभी आता हूँ। अभी भी अपनी अकड़ दिखा रहे। मैनेजर दू को बुलाओ। तुम्हारी औकात है? यकीन नहीं है तो इंतजार करो। ये वो फैन, मुझे लगता है कि तुम सच में पागल। तुम मैनेजर दू को फोन कर रहे हो, उसे 10 मिनट में यहाँ बुला। मुझे लगता है जेल ने तुम्हारा दिमाग खराब किया। इसे कह रहे हो कि जेल में पागल हो गया है? मैनेजर दू आज यहाँ कैसे आना? मालिक, आपने मुझे बुलाया। मालिक से मालिक कह रहे हैं। ये तियानशुन समूह के बोर्ड के अध्यक्ष हैं और ड्रैगन भवन का स्वामी मिस्टर ये भी। ये क्या? बिल्कुल वैसा ही जैसा मैंने सोचा। ये कैसे संभव? उसके पास एक साथ दो इतने बड़े पद। क्या वो जेल से छूटा बलात्कारी नहीं है? क्या तुम मुझ पे शक कर रहे हो? मैंने अभी उसकी पहचान नहीं जानी। वो तो बस एक बेकार है। अगर और बकवास की तो मैं तुम्हें मजा चखाऊंगा। उम्मीद नहीं थी ना। मेरे पास सिर्फ ये 2 पहचान नहीं, मैं बाईचाओ भवन का वर्तमान भवन स्वामी भी हूँ। मैंने तुम्हें बहुत पहले बताया था, लेकिन तुमने यकीन नहीं किया। अगर ऐसी है बात है तो हम ईफे की शादी तुमसे करने को तैयार है। ऐब से तुम हमारे गु परिवार के दामाद हो। मीन गु ईफे से शादी करना चाहता हूँ। क्या
मुझे तुम्हारी सलाह लेने की जरूरत है। अब हमारे बीच का हिसाब चुकता करने का वक्त है। तुम इस खाइजे सुलझाना छट्टे हो। जब तुम इतने निर्दयी और क्रूर हो तो तुम्हारे हाय नियमों के हिसाब से चलते हाय तुम दोनों को गु परिवार से बेदखल किया जाता है। सब परिवार के बाप बेटे के साथ रहो और सदकोन पर भीख मांगो। ये ब्यूफैन नहीं मिस्टर, ये पहले जो हुआ वो सब गलत फहमी थी। सब गलत फहमी थी। देखो तुम इतने अमीर हो और तुम्हारा रुतबा भी इतना ऊंचा है, तो हमें माफ कर दो। दिखाई ना हाँ सही का बस हमें अपना परिवार समाजकार छोड़ दो। अब तुम्हें याद आया कि हम परिवार हैं। जब अभी तुम गुइफे को घर से निकाल रहे थे तब क्यों नहीं कहा कि हम परिवार हैं? ये बूफैन मेरी खातिर इस बात को या हिन खत्म कर दूं। बुजुर्ग गु मैं आपका सम्मान करता हूँ। मैं आपको गु परिवार में रहने दूंगा, लेकिन ये लोग नहीं। इन्हें साथ कौन पार भीख मांगनी होगी। इसे कुछ तो बोलो। आखिर कर महीना तुम्हारा तौजीहून हमें खाई परिवार। मुझे लगता है बूफेन साही के रहे, क्योंकि जब अभी थोड़ी डर पहले आपने मुझे अपना परिवार नहीं समझा, तो मेरे लिए भी ये जरूरी नहीं है कि मैं आपको अपना परिवार समझूं। ठीक है, मेरा फैसला पक्का है। दो जी जाओ और इसे करो। समझ गया, मुझ पर छोड़ दो। क्या बात है? क्या अभी भी कुंवर तसाव से संपर्क नहीं हो पा रहा? मैंने कई बार फोन किया पर संपर्क नहीं, और उनका तसाव परिवार अब सील कर दिया गया। अचानक इसे सील क्यों कर दिया गया? मुझे क्या पता। कहीं ये बुफैन की चाल तो नहीं? उसने 3 दिन पहले कहा था कि हमें घुटनों के बल माफी मांगनी होगी। ये बुफैन हमें सावधान रहना चाहिए। वो एक नालायक है, भले ही नुकसान ना पहुंचाए पर घिनौना है। तो इसका मतलब है कि 3 साल की जेल की जिंदगी ने तुम्हें और भी बेहतर। हाँ, मुझे अपने 3 गुरु का शुक्रिया अदा करना चाहिए जिन्होंने मुझे सर्वशक्तिमान बनाया। तो अब तुम्हारी आगे की क्या योजना? 3 साल हो गए। जिन परिवार पर मेरा जो कर्ज है अब उसे चुकाने का समय आ गया। तो फिर हम शादी कब करें? तुम कब चाहती हो? अभी ये बुफैन वो कमीना पिछली बार की मार का हिसाब बाकी है। अगली बार जब मैं उससे मिलूंगा तो उसके पैर जरूर तोड़ दूंगा। इस बेकार आदमी ने मेरे बेटे को मारने की हिम्मत की। हेलो, मैनेजर छिन कुंवर तसाव में। कहाँ? वो वहाँ है। बोलो अभी। वो अभी शहर के पूर्व के एक भूमिगत गलियारे में। क्या मैं? मैनेजर छिन आप जल्दी जा। दीदी क्या साव परिवार से खबर आई है? उसने कहा कि कुंवर तसाव एक भूमिगत गलियारे। ये क्या बात हुई? फोन नहीं उठा रहे और अब भूमिगत गलियारे में है। चलो हम अभी जाकर देख। पिताजी, क्या आपको लगता है कि हम सच में पूरी जिंदगी भीख मांग? ये सब तुम्हारी गलती है। ओ नालायक बेटे, इतनी सारी अच्छी लड़कियां थी, तुमने किसी को नहीं चुना। तुम्हें उस छिन रोशवे से ही शादी करनी थी और तुमने करोड़ों लोगों के ऊपर वाली हस्ती को नाराज कर दिया। हाय भगवान, तुमने हमारे परिवार को बर्बाद कर दिया। मुझे क्या पता था कि वो इतनी बड़ी हंसी, वो बेकार। फिर से उस बेकार शब्द का इस्तेमाल मत करना। सत्यानाश। अब क्या कर सकते हैं? घर बार सब चला गया। ये बुफैन चाहता है कि हम भीख मांगे। उसकी ताकत को देखते हुए अगर हमने ऐसा नहीं किया तो हम अपनी जान से हाथ धो बैठेंगे। और क्या रास्ता है? ये सब तुम्हारी करतूत है। तसाव, कुंवर तसाव, मैनेजर तसाव, क्या ये आप दोनों? तुम्हारी यहाँ आने की हिम्मत कैसे? ये सब क्या हो रहा है? तुम दोनों ने ये क्या हुलिया बना रखा है? यहाँ भीख क्यों मांग रहे हो? आखिर बात क्या है? क्या तुम्हारा तो साव परिवार कोई रियलिटी शो कर रहा है? तुम्हारी यहाँ आने की हिम्मत कैसे? हमारी ये हालत तुम्हारी वजह से। आखिर तुम लोगों को क्या हुआ? 2 दिन पहले तो सब ठीक, अचानक ये सब कैसे हो? ना तुम कहीं मिल रहे, ना फोन लग रहा है, हमारी शादी। आखिर ये सब क्या माजरा? हमारा तो साव परिवार अब पूरी तरह कंगाल हो गया है। हमें दक्षिण पूर्व से निकाल दिया और हम बाप बेटे को अब जीवन भर भीख मांगनी होगी। हमारी ये हालत देखकर अब तुम्हारी बारी आने वाली है। वापसी करना बहुत मुश्किल है। मुझे अभी भी समझ नहीं आया कि ये सब क्या हो रहा है। तुम सच में नहीं जानती या नाटक नहीं जानती? ये असल में कौन है? ये वो फैन तो आखिर हो कौन? क्या वो अभी जेल से बाहर नहीं? इसने बस थोड़ा मामूली खेल से कितना भी काफी। पूरा तो साव परिवार तबाह हो। लगता है इसे कुछ भी पता। यहाँ तो काफी रौनक लगी है। शैतान का नाम लिया और शैतान हाजिर हो गया। मैंने तुम्हें 3 दिन का समय दिया था। अब 3 दिन पूरे हो गए हैं। अब हिसाब चुकता करने का समय है।
कैसा हिसाब चुकता करना। तुम जैसे एक बेकार इंसान को बस दिन भर ढोंगी बनना आता है। क्या तुम थकते नहीं हो? 3 साल पहले मैं जेल कैसे गया था और बाहर आने के बाद तुमने क्या किया? क्या तुम्हें लगता है कि ये बात इतनी आसानी से खत्म हो जाएगी? फिर से 3 साल पहले की बात। तुम जैसे बेकार घर जमाई को तो सताया ही जाना चाहिए। सताया तुम्हें तो क्या कर लोगे? उनका जो अंजाम हुआ है वो तो तुमने देख ही लिया और तुम सब उनसे 10 गुना ज्यादा तड़पोगे। हमारा मतलब है कि साव परिवार के पिता पुत्र की ये हाल है, हमारे ही साथ। उसी से पूछ लो। तुम साहब अभी क्या कहना चाहिए? क्या ये बेकार ये बातें ही कोई और पहचान? उसकी पहचान हमारी सोच को अपनी जुबान पर। ये कैसे मुमकिन? मैं इतने सालों तक उसके साथ, वो 3 साल तक जेल में। मुझे नहीं लगता इसकी तो इतनी बड़ी और पहचान है। जिसने हमारे तसाव परिवार को इस हालत में पहुंचा दिया। सोचो उसकी ताकत कितनी होगी। क्या तुम अंदाजा लगा सकती हो? पूरे चीन के अंदर 3 सबसे ऊंचे ओहदे वाले लोग हैं। बाईचाओ चिकित्सा भवन के भवन स्वामी और तियनशुन समूह के मालिक और ड्रैगन भवन के भवन स्वामी, और वो शख्स इन तीनों का ही रूप है। क्या या ये कैसे मुमकिन? मैनेजर के साव आप जरूर गलती कर। तियनशुन समूह के मैनेजर दो और दक्षिण पूर्व का राजा दो बिंकुन कौन साहब सब उनके सामने घुटने टेकते हैं। क्या मैं गलती कर सकता हूँ? मैं तुम्हें बता रहा हूँ, हमारे तसाव परिवार के पास अब कुछ नहीं बचा। हम सड़कों पर भीख मांग रहे हैं। अब बताओ क्या मैं गलती कर सकता हूँ? छिनरोज हुए, तुमने उसे खो दिया है जो तुम्हारे लिए चांद तारे तोड़ सकता था, पाताल से कुछ भी ढूंढ सकता था, जो सबसे ऊपर था, और अब उसकी जगह कैसी सजा मिलेगी? क्या तुम कल्पना कर सकती हो? तुम तो बस एक बेकार है। तुम्हारी इतनी बड़ी पहचान कैसे हो सकती है? ऐसा क्यों है? आखिर क्यों? अब से तुम्हारा छिन परिवार हर एक दिन नरक जैसी जिंदगी जिएगा।